गुरु वैष्णवों की कृपा से नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रकट उत्सव पर यहाँ धर्मशाला में भागवत कथा बहुत दिन से चली आ रही है और इस साल कुछ विशेष हमारे गुरु महाराज जी यहाँ पर आए थे। उनकी शताब्दी उत्सव के उपलक्ष्य में ये कथा हम लोग कर रहे हैं। जब तक हम लोग समझेंगे नहीं भागवत है क्या, राम कथा है क्या, तब तक जो तत्व है, कृष्ण तत्व है क्या, ये हमारी समझ में नहीं आए। भागवत हुई, नाचे गाए, सब समाप्त हो गया, ये नहीं। वास्तविक भागवत तत्व है क्या, ये हमको समझना पड़ेगा। भगवान जब जा रहे थे तो जाते समय उनको कहा कि आप जगत के लोगों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। तब कहा ये भागवत छोड़ के जा रहे हो, बच्चों को हटाओ, चलो तो ये भागवत छोड़ के जा रहा हूं, इसमें 12 स्कंद है। 12 जब तुम सुनोगे तब तक नया एक आनंद स्कंद से उभर के आएगा। इसलिए इसको विशेष तौर के ऊपर तुम लोग श्रवण करना। उस भागवत तत्व को उन्होंने समझा है और बोला है। इसको बोलने के लिए, इसके समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब तक हम हरि गुरु वैष्णव के पास नहीं जाएंगे, भागवत श्रवण करो, वैष्णव इसका। हर जगह तुम्हें भागवत कथा को श्रवण करने का मौका नहीं मिलेगा। इसको श्रवण करने के लिए हमें देखना पड़ेगा वास्तविकता है क्या। इसलिए ये क्या है, सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को संबंध, अविधेय और प्रयोजन बतलाया कि संबंध क्या है जीव का, किसके साथ है, अविधेय क्या है और प्रयोजन क्या है। हम इस जगत के अंदर आए, भगवान की अनंत माया के अंदर फंस के रह गए, लेकिन हमें वास्तविकता पता नहीं लगे कि संबंध, अविधेय, प्रयोजन क्या है। हमारा प्रयोजन है क्या? यही एक संसार के घर के अंदर 4 कमरों के अंदर रह रहे हैं और उसी के अंदर लोगों से संबंध है, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्या है? जहां जाके देखोगे वहां जगह जगह भगवान की महिमा प्रकाशित है। आप लोग तीर्थ यात्रा में जहां भी जाओ, वहां देखो लाखों लाखों लोग जुट रहे हैं। कभी तिरुपति बालाजी चले जाओ, पुरी में चले जाओ, हर समय लोग ही लोग। अभी तो वृंदावन में इतनी भीड़ है, इसका कोई ठिकाना। जहां तीर्थ में जाओगे, किस लिए, ये क्या है, क्या तत्व समझा आप लोगों ने? नहीं समझा। कब समझोगे? समय तो जा रहा है, कितने दिन तो जा चुके हैं हमारे, चलेंगे नहीं चलेंगे। अब जितने बाकी उतने को तो संभालो। इसलिए भागवत तत्व को यहां पे प्रकाशित किया कि वास्तविक हरि कथा है क्या। कितनी कथाओं में जाओगे, वहां पर अलग अलग रूप होगा, अलग अलग बात को बोलेंगे, लेकिन असली भागवत रूप को, जो भागवत तत्व है, जो भागवत रहस्य है, उसको समझना हमारे लिए मुश्किल है कि भागवत रहस्य है क्या। किस लिए सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक हरि कथा को बोला था? रात और दिन हम तो 2 घंटे बैठेंगे, भागवत शुरू हो जाएंगे। वो 7 दिन 7 रात बैठे, 18,000 श्लोक भागवत के हुए, 2-1 श्लोक नहीं हुए। और उनको बोलने के 5वें दिन जब आया, 5वां दिन जब आया भागवत का, तो सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित आज 5 दिन 5 रात हो गए, तू बैठा है, न तूने खाया है, न पानी पिया, न कोई बाह्य क्रिया की, न कोई विश्राम किया। तू जा, थोड़ा सा विश्राम कर, कुछ खा, बाह्य क्रिया कर। लगे गुरुदेव, आपके मुख से जो हरि कथा रूपी गंगा निकल रही है, अमृतमयी, ना मेरे को भूख है, ना मेरे को प्यास है, ना मेरे को नींद है, कुछ भी नहीं, आप बोलते रहिए। हैरान हो गए थे। वहां पर
कौन सा ऋषि नहीं था? मुनि वेदव्यास, उनके पिता पाराशर ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, च्यवन, कोई बाकी नहीं। अगस्त, जवाली, परशुराम तक पधारे। कोई ऐसा तत्ववेता शुक्लकाल के अंदर, कोई ऐसा ऋषि नहीं था जो वहां पर नहीं था। शुक्लकाल को दर्शन तो किए नहीं किए ना। अभी तक ऐसा लगता है जैसे अभी कथा हो रही। वास्तविकता देखनी पड़ेगी, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए आए जगत में, क्यों आए, कारण क्या था हमारे यहाँ। जब तक ये पता नहीं लगेगा, हमें कुछ पता नहीं। तब भागवत के शुरू के अंदर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है जैव धर्म, उसके अंदर वर्णन किया कि चित्त कर्ण जीव कृष्ण चिन्मय भास्कर, नित्य कृष्ण देखी कृष्ण करे न याद। ये जीव कौन है? आज है, कल नहीं। रात को सोया, सवेरे उठा ही नहीं। क्या है इसकी वास्तविकता, क्या है ये कोई ठीक नहीं। नित्य भगवान कौन है? नित्य है, जीव नित्य नहीं। आज है, कल चला जाए, और जब जाएगा एक पल के अंदर सारे संबंध खत्म हो जाएंगे। लोग ले जाएंगे कहां? शमशान के अंदर। एक बिंदु भी किसी के हृदय के अंदर नहीं आएगा, नहीं अब हम इसको रखेंगे, कोई नहीं, सब छुट्टी कर देंगे। नित्य भगवान है। कृष्ण न बहिर्मुख होया, भोग वांछा करे, निकटस्थ माया काले जापटिया धरे। बहिर्मुख हो जाता है, जब भगवान से अलग हो जाता है, तब इसको कौन पकड़ती है? माया पकड़ती है। माया आके, अनंत माया भगवान की आके इसको क्या करती? पकड़ लेती है। जब पकड़ लेती है तब ये क्या करता है? जैसे किसी को पिचास पकड़ ले, भूत पकड़ ले, तो उसकी हालत क्या होती है? पिचासी पाई ले जनो मति छन्न है, मायाग्रस्त जीवित है से भाव उदय। जैसे किसी को पिचास पकड़ लेती है, पिचासी पकड़ लेती है, कहाँ ले जाते हैं? मेहंदीपुर वाला ले जाते हैं, जगह जगह ले जाते हैं। उसकी हालत क्या होती है? अगर उसको भूत सवार है, 10-10 आदमी से नहीं रुकेगा। और जब खेलते हैं वहां जाके देखो क्या हालत है, हैरान हो जाओगे। ये क्या होता है, क्या नहीं होता। इसी तरह माया ने इसको पकड़ के क्या हुआ? इसकी मति को छंद कर दिया। अमी सिद्ध कृष्ण दा यही कथा भूले, माया रे न फर है चिरदिन भूले। मैं नित्य कृष्ण दास हूं, इस बात को ये भूल जाता है। ये समझ नहीं पाता कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। इससे क्या हो जाता है? सब कुछ भूल के एक साइड को अपना अभिमान वहां पे प्रकाशित कर देता। जब अभिमान प्रकाशित करता है तो कबू राजा, कबू प्रजा, कबू विप्र शूद्र, कबू दुखी, कभी सुखी, कबू कीट शूद्र। कभी तो राजा है, बत के ऊपर बैठ गया, 5 साल बाद उतार दिया, फिर क्या हो गया? साधारण। कभी प्रजा है, कभी विप्र है, कभी कुछ है, कभी सुखी है, कभी दुखी है, कबू स्वर्गे, कबू मृत्य नरके वा, कबू देव, कबू दैत्य, कबू दास प्रभु। कभी तो स्वर्ग में उठ रहा है, कभी नीचे गिर रहा है, कभी देवता हो रहा है, कभी प्रभु हो रहा है, कभी कह रहा है मैं सबको चला रहा हूं, मैं सब कर रहा हूं। ये उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। यही रूपे संसार भ्रमित कौन जन, साधु संग बिना नहीं निज तत्व अवगत हन। और संसार में घूमते घूमते किसको भूल जाता है? संग नहीं करता साधु का। साधु का संग ना करने से इसे क्या होता है? माया इसको पकड़ती चली। ये समझ नहीं पाता माया है क्या, हमेशा उसके अंदर ग्रस्त रहता है। निज तत्व जानी यार संसार न चाहे, केन न भजीव माया करी हाय हाय। जब अपने वास्तविक रूप को जानता है, समझता है, तब इसको जाना पता लगता है कि मैं हूं कौन, आया इस जगत में किस लिए आया हूं, मैं कारण क्या था आने का, ये इसको पता लगता है। तब ये समझ के फिर माया से दूर होता है और बार बार कहता है कि किसी तरह मेरे को यहां से हटाओ। केंद्र बोले ओहो कृष्ण अमिताभ दा, तुम्हारे चरण छाड़ी हईल सर्वदा। तब रोते रोते बोलता है कि प्रभु आपके चरण को छोड़ के मेरा क्या हो गया? सर्वनाश।
मैं कहाँ था, कहाँ नहीं था, किधर मेरे को माया ने फंसा दिया। अब तो एक बार कृपा कर दो, इस माया के बंधन से अब तो छुड़ा दो। तुम्हार काकुति कोरिया कृष्ण डाके एक बार, कृपा करी कृष्ण तारे छाड़ी न संसार। तब भगवान रोते हुए जब जब भगवान के पास जाता है तो भगवान कृपा करके इसको माया से क्या करते हैं, संसार से छुड़ा देते हैं, माया से हटा देते हैं। जब ये माया से हटता है, भजिते भजिते कृष्ण पाद पद्म पाए, कृष्ण तार देन निज चिद अक्षी बल, माया का संसारे हैया दुर्बल। जब भगवान अपनी इसके ऊपर कृपा करते हैं तब ये माया क्या हो जाती है, इससे दूर हो जाती है, ये माया से दूर हो जाता है। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जिनित यार कोनो वस्तु ना। तब इसके जीवन के अंदर क्या देते हैं, साधु संग। विभीषण कहते हैं ना कि अब मोए भावरूष हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे विश्वास हो गया बिगर भगवान की कृपा से कभी जीवन में साधु संग नहीं होता, संत नहीं मिलते। अगर संत आ गए तो क्या होता है, बसंत हो जाता है, और संत नहीं आए तो क्या हो जाता है, तिजड़ हो जाती, उजाड़ हो जाता है। साधु आके कृपा कर देते हैं। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं होए, नामाक्षर बहिरम बटे तब नाम प्रभु नए। असाधु के संग में भाई कभी कृष्ण नाम नहीं होता। असाधु क्या करते हैं, हमेशा जीवन के अंदर उसको दुख देते हैं। अगर कोई संग पड़ जाए असाधु का तो क्या हो जाता है, असाधु क्या करेंगे, गलत रास्ते पे ले जाएंगे। तब महात्माओं के पास कितने लोग आते हैं हमारे पास, महाराज हमारे बच्चे बिगड़ गए। हमने तो नहीं बिगाड़े, हमने तो गुरुदेव आश्रम खोल के गए थे, इसके अंदर प्याज नहीं, लहसुन नहीं, मांस नहीं, मछली नहीं, शराब नहीं, अंडा नहीं, सिगरेट नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ मना किया था। लेकिन तुमने सोचा कि हमारा बालक तो कौन हो जाएगा, साधु ना हो, बाधा डाली। और जब वो ये सब काम कर रहे तो आके कह रहे कि हमको ये क्या हो गया, फलाना क्या हो गया, दिखाना क्या। कभी विचार करके नहीं देखा। ये सब जानी में भाई कृष्ण भक्ति बा, सदा करीबे कृष्ण नाम साधु संग कर। भाई ये सब कृष्ण भक्ति के बाधा करने वाले हैं, इसलिए निरंतर कृष्ण नाम करना। कृष्ण नाम करने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहर, अपराधी तज मान अपमान। और भुक्ति की मुक्ति की ये सब चेष्टा ना करके कृष्ण नाम कर, कृष्ण नाम करने मात्र से तुम्हारे को क्या हो जाएगा, कृपा आ जाएगी, अपने आप कृपा आ जाएगी। दूसरे के काम की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनार कृष्ण भक्ति अनुकूल सब कर स्वीकार, कृष्ण भक्ति प्रतिकूल सब करो परिहार। कृष्ण भक्ति के जो अनुकूल चीज है उसको करना, कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल भाव को कभी नहीं देना। यहां पर देखेंगे कि बाधा आ रही है, भक्ति नहीं हो रही, लोग बाधा कर रहे हैं, वहां पर नहीं जाना। जाना कहां, यहाँ पे कृष्ण भक्ति होगी वहां पर। ज्ञान योग चेष्टा छाड़ आर कर्म संग, मरकट वैराग तज जाति देह भंग। ज्ञान वैराग की चेष्टा करके मरकट वैराग, महाप्रभु ने किसको बोला था मरकट वैराग, रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला था कि तुम मरकट वैराग्य करना। मरकट मतलब बंदर जैसा वैराग्य करना। वैराग्य, अब बंदर देखो कपड़े भी नहीं पहनता, ऐसे ही रहता है। और वैराग्य कितना है, और ये बड़ा वैराग्य, लेकिन जाके क्या छीन लेगा, चश्मा उतार लेगा, मोबाइल ले जाएगा, माला छीन के ले जाएगा, पर्स छीन के ले जाएगा। वृंदावन में जाके देखो, तुमने फ्रूटी दी, उसने चश्मा दूसरे को दे देना, उसने तोड़ देना, उसको नहीं दोगे। ये क्या वैराग्य है, लोग पागल हो जाते हैं, आ रहे दर्शन करने के लिए, उन्हें पता ही नहीं, यहाँ आके पट से चश्मा ले जाएंगे। मोबाइल बात कर रहा, हाथ से मोबाइल छीन के ले जाएंगे, क्या करोगे। वो मरकट वैराग्य क्या करना, मरकट वैराग्य नहीं करना, दुनिया को दिखाने के लिए मरकट वैराग्य करना, लेकिन वैराग्य अंदर धारण करना। कृष्ण हमारे पाले रक्षे जान सर्व काल, आत्मनिवेदन दिन भुचाओ जंजाल। और कृष्ण हमारे पालक हैं, हमारे रक्षक हैं। ये सारा का सारा तुम्हारे अगर हृदय के अंदर आ जाएगा तब दुनिया से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं।
भगवान सब कुछ है हमारे, ये भावना अगर हृदय के अंदर आ जाएगी तो सारा काम बन जाएगा। साधु पावा कष्ट बड़े जीवे रे जानिया, साधु भक्त रूपे कृष्ण आई ला नदिया। साधु को मिलना बहुत मुश्किल है, असाधु तो बहुत मिलेंगे तुम्हें। जाके देखो झुंड के झुंड तीर्थों में घूम रहे, ला देते तेरे सवेरे से तुम्हारे पास आ जाएंगे, आज तेरे लिए भेजा है पैसे निकालने के लिए, लेकिन तुमसे कृष्ण नाम कराने के लिए मिलना बहुत मुश्किल। गोराबद आश्रय करियाओ बुद्धिमान, गोरा बड़ साधु गुरु के बाछे आन। भाई लोगों, अभी जो महामंत्र चल रहा है, कृष्ण नाम चल रहा है, महाप्रभु को लेके तुम क्या करना, हरि भक्ति करना। इसके बगैर तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं। सारे जगत के लोग देखेंगे तुम्हें, तुमने किया तो किया क्या, सारे जगत के अंदर तुम ही देखना। बैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनी वे काने, ग्राम्य वार्ता ना कही वे जब मिली वे आने। और भाई अगर कोई साधु मिल जाए तो उसके पास दुनिया की बात नहीं पूछना, एकमात्र कृष्ण कथा पूछना। जमाने की बात पूछने के लिए जाओगे वहां तुम्हारा फायदा नहीं होगा, तुम तो समय से हाथ से निकल जाएगा तुम्हारे को। इस बात को नहीं जानना। कोई साधु अगर मिल जाए तो उससे कृष्ण कथा पूछना। सपने ऊ ना करो भाई स्त्री संभाषण, गृहस्थी छाड़िया भाई आसिया छे बल। और भाई समय आने के ऊपर क्या करना, ज्यादा संग मत करना। संसार का समय जब आ जाए अपना भजन हरि भजन करने के लिए चले जाना। यहाँ पर हरि भजन हो रहा वहां पे चले, ये नहीं हो सारा संसार समय तुम समय संसार में गंवा दोगे तो तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं। यदि चाहो प्रणति राखी गौरंगे रे सने, छोटो हरिदासे कथा खाते जनो मने। यहाँ पे बोल रहे हैं एक छोटे हरिदास महाप्रभु जी के भक्त। महाप्रभु कहाँ है, पुरी में है। उनको निमंत्रण किया महाप्रभु को कि आपको हमारे घर में निमंत्रण। छोटे हरिदास एक माधवी देवी महाप्रभु की भक्त है, उड़िया, 80 साल की उम्र है लेकिन बड़ी सुंदर है। छोटे हरिदास को जब भेजा काय के लिए, चावल लाने के लिए, उनकी जब लेने के लिए गए तो माधवी देवी को देख रहे हैं। जब महाप्रभु आए प्रसाद पाने के लिए तो कहने लगे, प्रसाद पाने के लिए जब आए तो कहने लगे ये चावल कौन लाया। तब कहा छोटा हरिदास लाया। कहां से लाया है कि माधवी देवी की है, किसको, दूध से चावल बना। और उस हरिदास को आज के बाद मेरी शकल भी देखने को, खबरदार उसको बोल देना मेरे पास ना। थोड़ा सा ईगो दो, थोड़ा सा हल्का ईगो, वो मेरे पास ना आए, बिल्कुल भी ना आए, बिल्कुल भी नहीं आए मेरे पास। जब इतना बोला तब प्रभु क्या अपराध हुआ, उसको मेरे पास नहीं आने देना। सारे के सारे महाप्रभु के भक्त बोल रहे हैं कि प्रभु आप अपराध क्षमा करो। जीव है, साधारण जीव, अपराध होता है, आप तो कृपालु हो, आप क्षमा करो। नहीं, अगर तुम लोग ज्यादा बोलोगे मैं पूरी छोड़ के चला जाऊं। क्यों? जिसके संग हम रह रहे हैं, महत पुरुष के साथ हम लोग रह रहे हैं और अपराध करेंगे तो वहां पे कहा जाएगा। साधारण के साथ रह के कोई बात नहीं, लेकिन महत पुरुष के साथ रहेंगे अपराध करेंगे वो गलत होगा। 1 साल हो गया महाप्रभु दूर से दर्शन करते थे हरिदास, महाप्रभु ने आने नहीं दिया। 1 साल के बाद एक दिन क्या देख रहे हैं, हरिदास कीर्तन गाते थे, उनका कीर्तन सुनाई दे रहा। महाप्रभु के सेवक थे गोविंद, बोले गोविंद छोटा हरिदास कहाँ है। प्रभु मैंने सुना प्रयाग में उसने अपना शरीर छोड़ दिया त्रिवेणी के अंदर। तब कहा यदि पर्वत राखी ते गौरंगे रे सने, छोटो हरिदासे कथा थाकी जनो। अगर तुम ये साधक की लाइन में आ रहे हो तो छोटे हरिदास की बात हमेशा याद रखना कि हमारा कहीं अपराध तो नहीं हो रहा, हम हरि भजन करने के लिए आए हैं
और हम स्त्री का संग करने के लिए जाएंगे, हमारा कल्याण नहीं। क्यों? स्पष्ट कथा ये है कि अगर तुम हरिदास की बात को, महाप्रभु की बात को रखोगे तो मन के अंदर भी ये भावना नहीं है। जगत के अंदर आए हो, किस लिए आए हो, क्यों आए हो, तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या था, ये समझना। हृदय भालो ना खाई में आर भालो ना परीवे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविते। अच्छा खाने की चेष्टा नहीं करना, हम बढ़िया खाएंगे, फला ना करेंगे, ढिकाना करेंगे। हमेशा कृष्ण कथा, जब भी कुछ मिल जाए इसकी उदर पूर्ति करना और पूर्ति करके हरि भजन के अंदर रहे। बड़ो हरिदास न्याय कृष्ण नाम बलिबे बदने, अष्टकाले राधा कृष्ण सेविबे पुण्य बने। और बड़े हरिदास की कथा को हमेशा याद रखना। क्यों? बड़े हरिदास कौन थे? साक्षात ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का क्या हुआ था? अपराध हुआ था कृष्ण लीला के अंदर, इसलिए ब्रह्मा जी महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर बन गए और निरंतर क्या करते थे? 3 लाख हरिनाम करते थे। महाराज रामचंद्र खान ने उनके पास हीराबाई वैश्या को भेजा था, 3 दिन के अंदर वैश्या को परम वैष्णवी बना दिया हरिदास ठाकुर की कृपा। उनकी बात हमेशा याद रखना। 22 बाजार के अंदर कोड़ों से पिटाई हुई, लेकिन कुछ भी कृष्ण नाम नहीं हुए। और उसके बाद कहां चले गए थे? पुरुषोत्तम धाम के अंदर महाप्रभु के साथ। महाप्रभु ने अपने पास रखा, कभी भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं गए। हम तो यवन कुल के अंदर आए हैं, हमारा अधिकार नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा महाप्रभु जी ने अपने पास, यहाँ पे महाप्रभु रहते थे राधाकांत मठ गंभीरा में, उसके पास ही उनको जगह दी थी। एक दिन क्या किया, महाप्रभु रोजाना मिलने के लिए जाते हैं। तो ये जो आजकल धूप निकल रही है, देखो कितनी तेज धूप है, इससे भी ज्यादा तेज पुरी में होता है समुद्र किनारे, बहुत तेज धूप। हरिदास बैठे भाव में माला कर रहे हैं। महाप्रभु गए, देखा तो बहुत धूप है, इसको तो धूप लगेगी, ये बीमार हो जाए। दूसरे दिन जब गए जगन्नाथ मंदिर में, तो सवेरे सवेरे जगन्नाथ को दाकुन का भोग हुआ। तो मौल श्री की दाकुन थी, वहां पे बोलते हैं बकुल, हम बोलते हैं मौल श्री। छोटे छोटे फल आते हैं, बहुत घना पेड़ होते हैं। वो दातुन लाके अपने हाथ से जमीन में लगा। महाप्रभु देखते देखते पेड़ हो गया, चारों तरफ छाया हो गई हरिदास ठाकुर के ऊपर। जब हरिदास ठाकुर चले तो उनके सेवक वहां बैठ के भजन करते थे। रथ यात्रा का समय आया तो अक्षय तृतीया के दिन रथ बनना शुरू होते हैं। तो रथ के चक्के जो हैं, पहिए, वो बने, लकड़ी नहीं मिल रही। वहां जाके देखा वो मौल श्री का पेड़, विशाल पेड़ है, कहने लगे यहां से लकड़ी ले जाए। तो जो सेवक है वो बोल रहा है आप लोग ये लकड़ी मत लेना है, ये हरिदास ठाकुर के अंदर यहाँ पे भजन किया है उन्होंने, ये सिद्ध बकुल है, सिद्ध पेड़ है। वो लोग नहीं माने। दूसरे दिन जब काटने के लिए आए तो रात्रि में क्या हुआ कि अंदर से जो लकड़ी का सारा भाग चला गया, खाली खाल छाल रह गई पेड़ की। और उन्होंने जब कुल्हाड़ी मारी तो पेड़ से खून आना शुरू किया। वो सब है, आज भी वो पेड़ विराजमान है, उसको कहते हैं सिद्ध बकुल। हरिदास ठाकुर यहाँ पे भजन करते थे, वहीं पर वहां पर आज भी वो पेड़ विराजमान है, वैसा का वैसा। इसलिए क्या करना, बड़े हरिदास ठाकुर की बात को याद रखना। गृहस्थी बैरागी दुते बोले बहु देख भाई नाम बिना जनो दीन। अरे भाई तुम्हारा समय जा रहा है, तुम सारे दिन संसार के अंदर फंसे रहते, रोटी बना, सब्जी बना, ये बना, वो बना, ये दिन चले जा रहे हैं। हरि नाम कितना करते हो, कितना नाम करते हो, कितना भगवान का नाम करते हो। एक बार भी बोला सवेरे से हरे कृष्ण? नहीं बोला, नहीं बोला। सोचो इस जन्म के अंदर हमारी ये अवस्था है और इस जन्म को भी हम बिगाड़ रहे हैं।
ये अवस्था है हमारी, हमारे साथ ये हो रहा है, ये जन्म भी हम बिगाड़ रहे हैं, आगे मनुष्य जन्म होगा कि नहीं होगा हमारी समझ में नहीं आएगा। कोई पशु जन्म हो गया तो क्या करोगे? इस मनुष्य जन्म के अंदर हरि भजन कर सकते हो। ये दिन बिता जा रहे हैं भाई, बहुअंगे साधने भाई नहीं प्रयोजन, कृष्ण नाम आश्रय शुद्ध करो हो जीवन। ज्यादा दुनिया भर के झमेले करने की जरूरत नहीं, ये करना वो करना, एकमात्र भगवत नाम करो, कृष्ण नाम करो, इसी से सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। काले जीव बद्ध जीव कृपा करी कृष्ण हई ले नाम, कली जीव दया करी कृष्ण हई ले गौर धाम। इस कलिकाल के अंदर भगवान महाप्रभु के रूप में आके कृष्ण नाम को सारे जगत को प्रचारित कर दिया। तुम सब लोग कृष्ण नाम करना, उसे तुम्हारा सबका उद्धार हो जाएगा। एकांत सरल भावे भज गौर जन, तब ते पाई भाई श्री कृष्ण चरण। एकांत के अंदर कृष्ण नाम करना, तुमको कृष्ण कृपा मिल जाएगी। गौर जन संग करे गौरंग बोलिया, हरे कृष्ण नाम बोले नाचिया नाचिया। और जब कृष्ण भक्त जोर जोर से नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनके साथ में दुनिया भर की बात नहीं करना। क्या हुआ? नगर संकीर्तन लेके जा रहे, रास्ते के अंदर क्या प्रसाद बट रहा है, वो कीर्तन तो भूल गए, खाली वो प्रसाद देख रहे थैले में भर। वो काम नहीं करना। क्या करना? साधु के संग जाके कृष्ण नाम करना। नाच आची रे पाई वे भाई नाम प्रेम धन, यहाँ मिला थे प्रभु दयावन। और उस नाम कीर्तन को करते रहना, उससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। संसार से बात नहीं, इससे तुम्हारा मंगल होगा। क्योंकि आप लोग समझो कि भगवान जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं, एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना। क्या हो रहा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युधिष्ठिरः, मामका पांडवों से हो किम कुरुवती संजया। दोनों सेना खड़ी हैं, एक तरफ अर्जुन खड़े हैं, एक तरफ कौन खड़े हैं? दुर्योधन। दोनों सेनाओं के बीच में आमने सामने खड़े हैं। तब अर्जुन कहते हैं, क्या हो रहा है? शंख बज रहे। कौन? धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, अरे संजय मेरे को बतला, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्र? जब इतना बोला तब कह रहे हैं कि भाई देखो, दोनों सेना आमने सामने खड़ी और शंख बजना शुरू किया। शंख जब बजने लगे, पंचजन्य ऋषिकेशम देवदत्त धनंजया, कौन पे ददमुख महासंगम भीम कर्मो प्रकोदरः, अनंत विजय अमराजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः, नकुल सहदेव से सुगोष्मणि पुष्प। महाराज पंचजन्य शंख भगवान बजा रहे, देवदत्त बजा रहे, अर्जुन, अलग अलग शंख सब बज रहे, पितामह बजा रहे। और हृदय में किसका कष्ट हो रहा है? ये धृतराष्ट्र को कष्ट हो रहा है। धृतराष्ट्र को अपार कष्ट हो रहा है कि ये शंख बज रहे, हृदय में कष्ट हो। जब कष्ट हो रहा है तब क्या हो रहा है महाराज? चारों तरफ से अर्जुन कह रहे हैं कि केशव मेरे रथ को कहां ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। क्या बात है अर्जुन कि प्रभु दोनों तरफ हमारी सेना खड़ी है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, मैं युद्ध कर नहीं पाऊंगा, मैं युद्ध हार गया, हम चले जाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं, अपना जीवन यापन कर लेंगे। आप देखिए किसके सब शंख बज गए हैं, अभी निनाद बजेगी और निनाद बजते सब लड़ मरेंगे आपस में। क्यों? ज्यादातर जवान लोग आए, बुढ़े लोग नहीं आए। और ये सब के सब जब मारे जाएंगे, इनकी घर में स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और होके क्या करेंगी? सबकी सब अपने आप को रोक नहीं पाएंगी और दूसरा पति करेंगी, उससे जो संतान होगी सारी की सारी वर्ण संकट पैदा होगा। प्रभु आप हम पे कृपा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, ताकि हमें युद्ध की जरूरत नहीं, हम चले जाए। तब भगवान समझा रहे हैं कि अरे अर्जुन तू क्या बोल रहा है कि इनो राजेंद्र गोविंदम किम भोग जीवे मितेन वा, ये सामस्ते कयाक्षिनो राज्यम भोग सुखानि च। हमें नहीं चाहिए राज, छोड़ दो, हम जा रहे हैं महाराज। देख
तू कौन है? तू पंडित है। असंशयम सोचयम पुनः प्रज्ञा भास्यते भास्यते गता सुन नानु सोचंती पंडिता। जो पंडित है वो ये सब सोचते नहीं है, कब क्या मिलेगा, हमें क्या नहीं है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए, किस लिए आए, हमने कभी विचार किया? अरे अपने आप को हम सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव ने हमारे पर कृपा कर दी कि हमको इस राज्य के अंदर लगा गए। जाने कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, कैसे थे, क्या नहीं थे, उनकी अपार कृपा हुई। इसी जगह के ऊपर बैठ के उन्होंने पहला संकीर्तन शुरू किया था, इसलिए उनकी कृपा हो गई, साधारण लोग समझ नहीं पाते। इसलिए तू क्या कर, नाय जायत में देवा कदा चिन्नाय नायम भूत तो भविता न भूरे हो अजो नित्यम शाश्वतम अन्न पुराण न हन्नते हन्न मानुष्य। अर्जुन, ये शरीर आज है, कल चला जाएगा, इसकी सारी जवानी सब कुछ रह जाएगा, बेकार हो जाएगा। तू समझ ये क्या है, वंशाणी जीर्णानी यथा विहारानी नवानी ग्रहानी नरो प्राणी। जब ये शरीर कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, बेच देते हैं, फिर नया ले लेते हैं। इसी तरह ये जीव जो है जब वृद्ध हो जाता है, इसके अंदर से आत्मा निकल के दूसरे शरीर में चली जाती, वो आत्मा नित्य है, वो कभी समाप्त नहीं होती। जीव आते हैं, जीव चले जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी मरती है। तू तो पंडित है, तू साधारण व्यक्ति नहीं है, तू समझ जहां मैं आता हूं भगवान कहां ले जा रहे हैं। तू कर्मी बन, कर्म योग के अंदर लेके जा रहे। फिर बोले कि जदा जदा ही धर्मस्य कलानी भवती भागता अविस्वानम धर्म से तदात्मानम सिद्धाम परित्राणा है साधुना च विनाशाय से दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। देख, युग युग के अंदर मैं अवतार धारण करता हूं, जब साधु पुरुष के ऊपर कोई आफत विपत्ति आती तब मैं आता हूं रक्षा करने। इस बात की तू चिंता नहीं कर, मैं हूं। बोल रहे हैं भगवान, बता रहे हैं उसको, तू समझ मैं हूं यहाँ पर। साधु को कृपा करने के लिए मैं आता हूं, अवतार धारण करता। रामचरितमानस में बोल रहे हैं कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होते मैं अपने रूप को प्रकट करता हूं, संसार के अंदर आता हूं, इस बात की तू चिंता मत कर, मैं हूं। कर्म योग तू कर्मी बन, लेकिन अर्जुन कर्मी बनना नहीं चाहता। जो मेरे को जिस भाव में भजते हैं मैं उस भाव में उसके ऊपर कृपा करता हूं। विद्या विनय संपन्नो ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनि चेव साधका पंडिता समदर्शनः। कि जो पंडित लोग हैं वो हमेशा सम दर्शन करते हैं, संसार की बात को नहीं अपने हृदय के अंदर लाते। तो समझ में कौन हूं, देख चंचल ही मनः कृष्ण। ये मन क्या है, महाचंचल है, सारे जमाने के अंदर घूमता फिरता है, लेकिन इसको दमन करने के लिए एकमात्र भगवत नाम कर। तू बोल तो सही, असंशयम महाभावो मनोदु निग्रह चलम अभ्यास से वैराग्य। तू क्या करना, मेरे नाम का हमेशा अभ्यास करना। जाते बैठते उठते सोते पीते कभी भी कोई समय खाली नहीं जाना चाहिए। भगवत नाम माला जो है साथ में लेके आना, समय को बर्बाद मत करना। समय को बर्बाद करोगे समय निकल जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं। कम से कम गुरुदेव ने जो माला दी 16 माला, तो बोलने के लिए करनी कम से कम 1 लाख करो। क्या कोई काम है इस समय? है कौन सा जीवन इस समय अवस्था चली, वानप्रस्थ की अवस्था, तो मैं वानप्रस्थी बना दिया। उस अवस्था के अंदर हरि नाम को करना, उसको छोड़ना नहीं। उसके बाद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे, तू क्या बन, ज्ञानी, तू जोगी बन, तपसी वो अधिको जोगी, ज्ञानी वो मतो अधिक, कर्मी वो अधिको जोगी, तस्मा जोगी भावा अर्जुन। अर्जुन तू योगी हो, तू जोगी बन। करोड़ों करोड़ों कर्मियों के अंदर वो एक कर्मी श्रेष्ठ जो मेरा भक्त है, हजारों करोड़ों योगियों में वो योगी श्रेष्ठ जो मेरा क्या है, भक्त है। करोड़ों तपस्वियों में वो तपस्वी श्रेष्ठ जो मेरा भक्त है। करोड़ों ज्ञानियों के अंदर
श्रद्धा योगी नाम अपनी सर्वेषां अंतर आत्मनः श्रद्धा वा भजन्ते यो मां ये युक्तो त्वमा मतः। उन करोड़ों योगियों के अंदर वो योगी श्रेष्ठ है जो मेरा भक्त है। हर जगह कहां लेके जा रहे हैं? भक्ति के अंदर लेके जा रहे हैं। अनन्य चिंतय मां ये जना प्रजुपास्यते तेषां नित्य युक्तानां योगक्षेम ब्राह्मण। जो मेरा अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम सारा का सारा मैं बहान करता हूं। उसको किसी बात की चिंता नहीं होती। देवी होसा गुणमयी गुण मन माया दुरतया मां में प्रबदंते माया में तंत्र। ये सारी की सारी माया मेरी। इस माया से मेरे को देख तू, मैं हूं यहाँ पे। भगवान लेके जा रहे हैं, नवम अध्याय के अंदर लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं अर्जुन तू मेरा सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है, इसलिए तेरे को मैं हृदय की बात बतला रहा हूं। यही के गुहतम। हृदय की बात किसको बोली जाती है? जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तेरे को हृदय की बात बोल रहा हूं तो समझ में हूं कौन। लेकिन अर्जुन को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देख लिया। उसके बाद 10वें अध्याय 11वें अध्याय के अंदर क्या दिखा रहे हैं? अपना विभूति योग दिखा रहे हैं, अपना विश्वरूप दर्शन कराते हैं। देख मैं हूं कौन। लेकिन तब भी अर्जुन समझ नहीं पाते। 12वें अध्याय के अंदर लेके जा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? भक्ति योग। तू मेरी भक्ति कर। लेकिन अर्जुन भक्ति करने को भी तैयार है। पुरुषोत्तम योग के अंदर लेके जा रहे हैं कि मैं हूं कौन, देख तू। लेकिन नहीं समझ आ रही। 18 अध्याय जा रहे हैं, अर्जुन को कोई बुद्धि ठीक नहीं। तब भगवान कह रहे हैं अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद परम शांति स्थान प्राप्ति शाश्वतम। अर्जुन क्या है? अगर तेरे को शांति चाहिए जगत के अंदर, कहीं तेरे को शांति नहीं मिलेगी। ये जगत शांति के लिए है ही अशांत है ये। इसलिए तेरे को अगर शांति लेनी है तो क्या कर? मेरे पास आ। देख मैं आजन्म हरि खड़ा हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सब पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़, मैं आजन्म हरि खड़ा हूं। आ मेरे पास आ। मैं खड़ा हूं, जा चल मेरे पास आ। कहीं तेरे को शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी कहां? मेरे पास। जब कहा और 4-5 श्लोक बोल के भगवान चुप हो गए, तब अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अब मेरा मोह नष्ट हो, मेरा मोह नष्ट हो। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। कहा युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। और अर्जुन अब क्या हो रहा है कि जिस दिन अभिमन्यु चले गए, अर्जुन ने क्या बोला कि अगर कल संध्या सूर्य अस्त तक मैंने जयद्रथ को नहीं मारा, अग्नि समाधि। दूसरे दिन चक्रव्यूह रचा था, पहले दिन जिसमें अभिमन्यु चले गए। दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने कमल व्यूह रचा और जयद्रथ को ऐसी जगह रख दिया जहां पर वो पहुंच ही नहीं सकते। सवेरे जब जैसे युद्ध शुरू हुआ, द्रोणाचार्य सामने आ गए। अर्जुन मेरे से युद्ध कर। अर्जुन कहते हैं गुरुदेव आप मेरे गुरुदेव हो, आपका सबसे प्रिय शिष्य मैं हूं, लेकिन आप खड़े कहां हो? आप अधर्म की बाला में खड़े। आपके सामने अधर्म हुआ। क्या निश्चय हुआ था कि पितामह ने क्या कहा था? एक रथी से एक रथी लड़ेगा, अति से अति रथी एक से एक लड़ेगा। और आप लोगों ने 7 रथियों ने मिलकर मेरे अकेले 16 साल के पुत्र को मारा। आप सामने थे, आप सामने खड़े हो जाते कि पहले मेरे को मारो, इसको क्यों मारो? तो बालक है। तुमको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, तुमको तो जानना चाहिए ये है कौन बालक। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, अधर्म किया। आप हट जाओ मेरे सामने से। हैरान हो गए द्रोणाचार्य, हैरान हो गए कि जो मेरा सबसे प्रिय शिष्य है आज मेरे को क्या दे रहा है? पीठ देके जा रहा है। हैरान हो। क्यों? आप कहां खड़े हो? आप अधर्म के पाले में खड़े हो। धर्म के पाले में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म का क्षेत्र है कौन? कुरुक्षेत्र। यहां अधर्म होगा, भगवान उसको पसंद नहीं करते, सहन नहीं करते। हमने भगवान के लिए सब कुछ किया, ठाकुर जी विराजमान है, लक्ष्मी नारायण उनके लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन
उनको हम प्रणाम नहीं कर रहे, जा नहीं रहे, हाथ नहीं जोड़ रहे, तो हमारा अपराध हो जाए। जब मुझे बोला महाराज संध्या होने जा रही है, भगवान समझ गए कि गड़बड़ हो जाएगी, तो भगवान ने क्या किया, अपनी माया से सूर्यदेव के ऊपर क्या कर दिया, आवरण से ढक दिया, और चारों तरफ से शंख बजने लगे कि सूर्य अस्त होते युद्ध समाप्त। अर्जुन चिल्लाने लगे तो अग्नि समाधि ले। अर्जुन ने क्या किया, गांडीव को रख के जा रहे हैं। भगवान बोले अर्जुन गांडीव को लेके जा, तेरे बगैर कोई चला नहीं चुका है। जैसे ही गांडीव उठाया, सामने से जयद्रथ आ गया, चिल्ला रहा है अरे अर्जुन अग्नि समाधि ले ले। जयद्रथ तो सामने आया है और भगवान ने क्या किया, सूर्य से अपनी माया को हटा दिया और कहा अर्जुन वो जयद्रथ खड़ा, ये सूर्य देव है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसका मुंड जब कटे इसके पिता के हाथ में गिरना चाहिए, बृहद्रथ के हाथ। उसने वरदान लिया है कि जो मेरे पुत्र का गला काटेगा उसके सिर में 2 विस्फोट हो जाएंगे, सावधान हो कि इसका गला काटना है। यही किया, यही किया। आज कह रही हैं भगवान कि तू देख सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तुम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ मेरी तरफ आ, मैं आजन्म हरि खड़ा हूं, आजा मेरे पास। आखिर के अंदर अर्जुन क्या कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। आखिर का श्लोक कौन बोल रहे हैं, संजय। संजय है कौन, संजय इनके सारथी हैं धृतराष्ट्र। क्या बोल रहे हैं कि महाराज आपकी तरफ यत्र योगेश्वरो कृष्णा तत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र विजय भूति ध्रुवा नीति मति ममः। मेरी नीति कहती है, एक साधारण सेवक की नीति कह रही है, मेरी नीति कह रही है कि जिधर को भगवान है और जिधर को अर्जुन है, विजय तो उनकी तरफ है, आपकी तरफ कुछ भी। हैरान हो गई सुनकर, क्योंकि जब तक हम ये तत्व नहीं समझेगा गीता जी का तत्व क्या है, अगर कभी मौका लगे तो गीता कथा करें तो कम से कम 15 दिन भी चले जाएंगे तब भी समाप्त नहीं हो। एक एक अध्याय के अंदर इतने इतना भगवान ने ज्ञान भर दिया, अपार ज्ञान भरा है गीता जी। गुरु महाराज जयपुर के अंदर 3 दिन गीता जी को बोले थे गीता जयंती पे गोविंद जी के मंदिर में। तीसरे दिन एक मारवाड़ी सेठ खड़े हो गए, कहने लगे महाराज आपने तो हमें भक्ति को दिखा दिया, हर एक अध्याय में भक्ति में ले जा रहे, ऐसी गीता ना हमने को नहीं सुनी। तब गुरु जी को घर पे लेके गए, कितना उत्सव बनाया कि हर एक अध्याय के अंदर भक्ति के अंदर लेके जा रहे हैं। इसलिए जब तक हम कृष्ण तत्व नहीं समझेंगे तब तक हमारी समझ में कुछ भी नहीं है। इसलिए महात्म भागवत जी के अंदर प्रथम क्या बोला है, भागवत का महात्म बोला। महात्म में पहला श्लोक बोल रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तये तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रभु आप कौन है, सत्य चित्त आनंद है, और सारे जगत में ये जितना भी विश्व है सारा जगत आपके अंदर से, चारों तरफ आपकी ही महिमा है, और जीव ताप के अंदर है, जल रहे हैं। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तरीवारे नादे की उपाय, ये विषय हलाहल दीवानी सी हिया जले मन कबू सुख न। ये विषय कैसा है, हलाहल विष के समान है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये समझ नहीं आ रही हमें, हमारे दिमाग में नहीं आ रही। प्रभु आप कौन है, आप आनंद की प्रदान दाता है, आप सारे जगत को आनंद देने वाले। तब बोलते हैं प्रभु आप कृपा करो। तब उस समय में बोला कि जिस समय में सुखदेव आए हैं, कब कैसे, कि अमरनाथ के अंदर भगवान शंकर माता पार्वती को ये क्या सुना रहे हैं, अमर कथा सुना। जब सुनाना शुरू किया तो पार्वती को नींद हो,
और कथा के पूरे बीच के अंदर ये आवाज हो रही, हुंकारा। तो जब कथा संपूर्ण हो रही तब शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती तूने कथा सुनी? कहने लगी मैं तो सो गई थी। कथा के बीच में हुंकार किसने भरी? देखा तो एक छोटा सा तोते का बच्चा, अरे इसने तो वो चीज, गुप्त चीज सुन ली। उसके पीछे अपना वो त्रिशूल फेंक दिया, वो भागा सीधा। कहां पहुंचा? यहाँ मुनि वेद व्यास का आश्रम। कहां पर? बद्रिका आश्रम से, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, वसुधारा है, उससे पहले संप्रास आश्रम, सरस्वती नदी के तट के ऊपर। उनकी पत्नी जो है ऐसे कपड़े सुखा रही है, उनका मुंह खुल गया, वो वहां चले। इधर तो अधिकार है नहीं। माताएं गर्भ धारण करती हैं, कोई कोई भी जीवात्मा 7वें महीने में आ जाते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। कोई कोई 8वें महीने में आते हैं, वो रहते नहीं, वो चले जाते हैं। 9वें महीने में सब आते हैं। लेकिन ये कितने दिन है आप तो जानते कितना कष्ट होता है। ये कितने दिन? 16 साल। उनको कितना कष्ट हो रहा है। व्यास जी बोल रहे, अरे तू है कौन, आता क्यों नहीं बाहर? तेरी मां कष्ट पा रही, बाहर आ। तब अंदर से आवाज आ रही है कि मैं बाहर आऊं कैसे? बाहर आऊंगा तो ये सारे जगत की माया मेरे को पकड़ लेगी। आप माया से मैं बच जाऊं, आप मेरी जिम्मेवारी लेंगे? तब कौन कह रहे हैं? व्यास जी कह रहे हैं कि अरे देव, मैं तेरी जिम्मेवारी ले रहा हूं। जैसे गाय के सींग के पर सरसों का दाना कितनी देर रह सकता, उतनी देर तेरे को माया पकड़े। महाराज बाहर आए। अब गाय के सींग पे सरसों का दाना टिकेगा ही नहीं। बाहर आए, आते ही भागना शुरू कर दिया। 16 साल के बालक, दिगंबर वेश, श्याम शरीर, घुंघराले बाल और वस्त्र कोई नहीं है, भाग रहे हैं। जब भाग रहे हैं तो पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे हैं। अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा। वो कहां, किसके बेटे? काय के बेटे, कैसा लेना देना? भागते जा रहे हैं। एक तालाब में स्त्री नग्न नहा रही है, कपड़े नहीं है। सुखदेव चले गए, उनको कोई असर नहीं। लेकिन जब व्यास गए, सब पानी में चली। वहां पे व्यास जी रुक गए। मेरा 16 साल का पुत्र दिगंबर भेषधारी भाग रहा था, तुम लोगों को कोई असर नहीं हुआ, और मैं आया, सब पानी में चले गए, इसका कारण बतलाओ। तब कहा कि जो आगे गया है उसके अंदर संसार का कोई विकार। तब वहां से वापिस आ गए। वापिस आके अपने शिष्यों को, जो व्याध हैं शिकारी, उनको भागवत के श्लोक सिखाए और उनको बोला, देखो तुम लोग क्या करना, मेरा पुत्र दिगंबर भेषधारी श्यामला रूप है, तुमको वन में घूमता मिलेगा, उसके पास जाके ये श्लोक बोलना। क्या श्लोक बोलना? अहो बकीजम स्तन कालकूटम जिंघासया पायजदब साधवी लेवे गति धातृचितम ततो अन्नम कंबा दयालु शरणम ब्रजम। कि कोई ऐसा दयालु है भगवान कृष्ण के जैसा कि अपने स्तन के ऊपर विष लगा के आई थी पूतना और उसको भी क्या कर दी? माता की गति। ऐसा कोई दयालु है जगत में? कोई भी दयालु नहीं, उनके जैसा दयालु कोई भी नहीं है। जब इतना बोला तब सुखदेव कहते हैं, इससे आगे क्या है कि तुम्हारे पिता के आश्रम पर मिलेगा। आगे बढ़ गए। फिर एक और शिष्य ने एक और श्लोक बोला, वेणु गीत का श्लोक बोला। और क्या बोल रहे हैं? बरहावीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभद्रवासम कनक कपिशम वैजंती च मालम गंधान वेणुअधर सुधया पूरजन गोप वृंदे वृंदारन सपद रमणम प्रवी विसर्गित कीर्तिम। कि उस वृंदावन की रमण भूमि के ऊपर जब भगवान आ रहे हैं, तब कैसे रूप के अंदर भगवान आ रहे हैं? कानों के अंदर कनेर के फूल है, कनेर के फूल है कानों के अंदर। सिर के ऊपर एक कपड़ा बंधा है, उसमें मयूर पुच्छ लग रहा है, और पैरों के अंदर नूपुर पहने हैं और नट का भेष है।
जब आ रही हैं, अधर कैसे हैं, होठ कैसे हैं, बिंबादल फूल की तरह। क्यों? आप कभी कन्याकुमारी में जाओ तो लोग जो है क्या देखने के लिए आते हैं, समुद्र के अंदर से जब सूर्यदेव प्रकट होते हैं तो धीरे धीरे आते हैं, लाल पहले रोशनी आती है, फिर लाल होके सूर्यदेव आते हैं, बिल्कुल लाल। उनकी तरफ देखने के लिए उनको लोग पागल हो जाते हैं, लाखों लोग वहां पे खड़े होते देखते हैं। कन्याकुमारी में लाखों लोग वो सूर्य जब उदय होते हैं, भगवान का होठ कैसे है उसकी तरह जब वो आ रही है और बंसी बजाते हुए आ रहे, गोपी पागल हो रही अपने हृदय के अंदर, साफ साफ कह रही है कि इतना सुंदर पुरुष संसार में कोई भी नहीं है जैसे कृष्ण है। जब ये रूप देखा, ये श्लोक सुना, तब कहते हैं इससे आगे क्या है, तुम्हारे पिता के आश्रम पर मिलेगा। तब गए हैं और जाके अपने पिता के आश्रम पर ऐसे करके गए। और जब वहां पे जाके मुनि वेद व्यास से ये भागवत कथा को श्रवण किया, तब कहा परीक्षित को, मैं सुखदेव ब्रह्मानंद में मगन था, लेकिन कृष्ण रसायन ने मुझे पागल बना दिया। कृष्ण रस जैसा रस संसार में कहीं भी नहीं है। उस रस को किसने देखा? हमारे महाप्रभु ने देखा। जब रथ में सवार जगन्नाथ जा रहे हैं और रथ खींच रहा है तो जगन्नाथ के महाप्रभु के मुंह से क्या निकला? जगन्नाथ नहीं निकला, जग 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 मणिमा मणिमा। जगन्नाथ जी की यहाँ पे मणि है, क्या बोले? मणिमा मणिमा मणिमा, जग 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 जग। इतना नृत्य कर रहे हैं जगन्नाथ के रथ के आगे, ये अपार रूप वहां पे वर्णन हुआ। महाभूदेश तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रासादंत सहज बल भद्रे नवलिमा सुभद्रा मध्यस्य सकल सुर सेवा बसरदु जगन्नाथ स्वामी नयन बसगामी भवत में। वो जब निकलने हैं सारे के सारे देवता पुरुषोत्तम धाम के अंदर रथ के दिन आ रहे हैं कि किसी तरह हमको रथ का रस्सा मिल जाए, हम अपना जीवन सार्थक। उनके जो भोग है, जो महाप्रसाद है, ऐसे लेने के लिए खड़े हैं। इसी तरह हमको यही मिलता है। इतना सुंदर रूप है। कहा मैं सुखदेव ब्रह्मानंद में मगन था, लेकिन कृष्ण रसायन ने मुझे पागल बना दिया है। ऐसा रस कहीं भी नहीं, कहीं भी ऐसा रस नहीं। ये वर्णन किया हम तो मैं सोचते थे, लेकिन देखा जब हम अभी जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे तो राधा श्याम सुंदर है, हमारे यहाँ राधा रमन, जब उनको यहाँ पे तो छोटा विग्रह है लेकिन हमारे तो ठाकुर बड़े उतर, जब अभिषेक करा रहे तो अपार रूप निकल के आ रहा है। लोग देख के हैरान, ये क्या रूप है? अपने रूप को भगवान क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उनकी अपार लीला है, अपार महिमा है, ये समझना है। महाराज जब इस बात को बोला उसके बाद तब कह रहे हैं कि महाराज उस समय में मुनि वेद व्यास, ये कौन है? सूत जी आए कहा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य के अंदर नैमि संसूत वासीनम भवमाध्या महामतिम कथामृत रस स्वादम कुशलम सोनकारितम। महाराज वहां पे 88,000 सौनक ऋषि विराजमान थे। 88,000। उन ऋषियों के बीच के अंदर जब सूत जी पहुंचे हैं, रोमहर्षण सूत जब पहुंचे हैं, तब उनके पास जाके सबके सब निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु हमारा बड़ा सौभाग्य है, आप आए, आपने हमारे पर अपार कृपा की है। हमारा सारा जीवन हो गया यहाँ पे बैठे बैठे, हमारा यज्ञ करते करते सारा समय चला गया, हमें कुछ नहीं मिला, हमारे मुंह काले हो गए, राखों के ढेर लगे। आप लोग नैमिषारण्य में गए कि नहीं गए? हैं? ले अरे जाके देखो, व्यास जी की गद्दी है वहां पे, माता का एक हृदय पार्वती का वहां पे गिरा है और चक्र, सुदर्शन चक्र वहां पे गिरे हैं। बड़ा पार, बहुत बड़ा तीर्थ है वो। वहां पे 88,000 ऋषि कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, हमारा जन्म व्यथा हो, आप कृपा कीजिए। तब कह रहे हैं कौन? कि देखो तुमने जीवन के अंदर भागवत कथा को श्रवण नहीं किया। हरे कृष्ण, तुमने जीवन के अंदर भागवत कथा को श्रवण नहीं किया। तुम एक बार भागवत कथा को श्रवण करते तब तुमको पता लगता कि वास्तविकता भागवत है क्या।
सारा जीवन तुम्हारा चला। तब कहा प्रभु आप कृपा करके आए हैं, आपने हमारे को कृपा की है, बहुत अपार कृपा की है। हमें क्या करना चाहिए? आप लोग आगे आ जाओ। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तब बोल रहे, तब कौन? सूत जी महाराज बोल रहे हैं कि देखो तुम लोग समझो कि वास्तविक भक्ति और ज्ञान वैराग्य है क्या। तब पूछा कि प्रभु हमें वो भागवत कथा का रूपांतर हमें आप श्रवण कराएं। तब कहा कि जिस समय के अंदर सुखदेव मुनि भागवत कथा को बोल रहे तो उस समय उनके पास कौन आए थे? देवता आए थे। क्या लेके? अमृत का कलश लेके आए। अमृत का कलश लेके आए और बोलने लगे कि आप हमें कृपा करके अमृत जो है ये परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन हमें कथा रूपी अमृत पिलाइए। तब बोला, किसने? सुखदेव जी ने बोला। कहने लगे तुम लोग कथा के अधिकारी, अपने अमृत को वापिस ले जाओ, हमें अमृत की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम कथा के अब कहो अधिकारी नहीं हो। परीक्षिते कथा वक्तम सवयां संसिते सुख सुधा कुंभ गृहीत्वा देवास्तत समागमम् अभक्ता चस्ततम विज्ञान ददु सदकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। कि भागवत की कथा इन देवताओं को क्या है? दुर्लभ है, क्योंकि ये कौन है? तुम सबके सब अभक्त हो, कोई भक्त नहीं। एकमात्र सुनने के अधिकारी कौन है? रामचरितमानस के अंदर बोला कि राम कथाओं के यही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी कौन है? जिनको सत्संग प्यारा, जो वास्तविक सत्संग को चाहते हैं वो अधिकारी है, और कोई अधिकारी नहीं है। तुम लोग अधिकारी नहीं हो, ले जाओ अपने अमृत कलश को लेकर, हमें कोई जरूरत नहीं अमृत की। हैरान हो गए देवता सारे के सारे, ले गए वापिस, ले जाओ, हमें जरूरत नहीं है। तब कहा आप हमें ये कथा को श्रवण कराइए। तब कहते हैं कि एकदा ही विशालायम तत्वरम विषयो अमलम सत्संगाते समायातम दशम नारदम। महाराज एक दफे की बात है कि विशालपुरी, विशालपुरी मतलब बद्री विशाल, उस विशालपुरी के अंदर सनकादिक ऋषि नारद जी के, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको कहते हैं चतुर्सनत। ये जा रहे हैं, वहां से नारद जी आ रहे थे, भागते आ रहे थे। नारद जी ने जब देखा, कहने लगे अरे नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? है तो भाई वो भी नारद जी के, ब्रह्मा जी के पुत्र, ये भी। नारद जी बड़ी जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? तब कहा कि बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। अरे हमें भी तो बतलाओ। तब कहा अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमं इति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधुनाम। महाराज भाई लोगों, मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला, और तीर्थ यात्रा करने के लिए जब मैं निकला हूं तो सबसे पहले मैं कहां गया? पुष्कर में। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्म सरोवर है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर हो। मैंने वहां पे स्नान किया और वहां से आगे बढ़ा तो मैं कहां आया? प्रयाग में आया। प्रयाग में गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती, गंगा जमुना का तो मिलन है, लेकिन सरस्वती गुप्त रूप से प्रकट हुई, इसलिए उसके जगत का नाम हुआ त्रिवेणी। और प्रयाग कौन है? सारे तीर्थों के राजा है। वहां के अधिष्ठात्री देवता कौन है? वेणी माधव। बिंदु माधव कहाँ है? वाराणसी में। और वेणी माधव प्रयाग में। और मंदार में कौन है? मधुसूदन। मंदार में मधुसूदन, समझना। प्रयाग में कौन है? वेणी माधव। और वाराणसी में कौन है? बिंदु माधव। और मंदार में मधुसूदन। ये सारे के सारे 36 माधव, अलग अलग माधव है ये, इनको बज्रनाभ ने स्थापन किया। वहां पर दर्शन करके और वाराणसी के अंदर क्या किया? प्रयाग में बिंदु माधव के और अक्षय वट है,
उनके दर्शन करके मैं आगे बढ़ा। कहां पे आया? काशी, वाराणसी में भगवान शंकर की नगरी के अंदर में आया। वहां पर दर्शन किए किसके? बाबा विश्वनाथ के और माता अन्नपूर्णा देवी के। और गंगा जी कैसी है? उत्तर वाहिनी, उत्तर वाहिनी गंगा जी के दर्शन करके मैं आगे बढ़ा। कहां आया? गोदावरी। गोदावरी कहां है? नासिक। वहां पे गोदावरी कुंड है और यहाँ पे गोदावरी नासिक है। क्यों नासिक नाम पड़ा? सूर्पनखा की नाक को काट के दूर फेंका था, इसलिए उसका नाम पड़ा नासिक। और वहां पर राम घाट है, यहाँ पर अमृत गिरा था, कुंभ लगता है। और 30 किलोमीटर दूरी के ऊपर क्या है? त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। वहां पर से गंगा, वो गोदावरी निकल रही है। देखना कोने के अंदर गोदावरी आ रही है, प्रकट वहां पर। मैंने वहां पर गोदावरी में दर्शन किए और वहां से आगे कहां आया? हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र कहां? हरिद्वार। यहाँ पे गंगा जी की 7 नील धारा है। हरिद्वार जैसा गंगा जी का दृश्य कहीं भी नहीं। जाके देखो, सब तरफ से गंगा जी आ रहे। इस समय तो इतना जबरदस्त रूप है, जहां देखो गंगा जी गंगा जी। मैं गया था उस दिन, हम तो जाते रहते हैं, जब मौका मिलता भागते हैं गंगा जी। वहां पे उसके बाद कहा गया? मैं कुरुक्षेत्र गया। कुरुक्षेत्र कहां? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। वहां पर क्या किया? ज्योतिश्वर है और ब्रह्म सरोवर देखा कि देखा? कुरुक्षेत्र देखा है? देखा कितना बड़ा ब्रह्म सरोवर है। वहां पर दर्शन किए और वहां से आगे बढ़ा। कहां पर गया? श्री रंगनाथ धाम। रंगनाथ धाम कुछ लोगों ने देखा हो। रावण ओ विभीषण जो थे, भगवान श्री राम जी का एक विग्रह लेकर, नारायण विग्रह लेके जा रहे थे। भगवान ने कहा यहां मेरी मर्जी होगी, मैं वहां पे रह जाऊंगा। तब वहां रंगनाथ धाम में कावेरी नदी के तट के ऊपर भगवान विराजमान हुए। उनके दर्शन रंगनाथ, आदिकेशव और अनंत पद्मनाभ, तीनों के 3 दरवाजों से दर्शन होते। मुख, बक्षस्थल और चरण, 1 2 3। रंगनाथ धाम के अंदर, रंगनाथ धाम साक्षात ब्रह्मा जी, आदिकेशव भगवान शंकर और जो अनंत पद्मनाभ है वो साक्षात अनंत सैया के ऊपर भगवान विराजमान। अगर आप सवेरे 3 बजे जाओगे तो ब्रह्मा जी के दर्शन होंगे, वैसे नहीं हो। ये अपार रूप है। मैं रंगनाथ धाम गया और उसके बाद कहा गया? सेतु बंधु रामेश्वरम। यहाँ पे भगवान शंकर ने अपने, अब राम जी ने अपने हाथ से शंकर जी को क्या किया था? से लिंग थाप विधिवत करी पूजा, और नाम क्या दिया था? रामेश्वरम। राम जिनकी ईश्वर, ऐसे रामेश्वरम। मैं वहां पे दर्शन करते करते कहा आया? वृंदावन आया। जब वृंदावन में आया तो क्या देखा? एक स्त्री को देखा, जवान है 16 साल, और 2 बुढ़े बिल्कुल मरने की अवस्था है। उनको बहुत सारी जवान स्त्री पंखा झल रही, उठाने की चेष्टा कर रही, वो उठते नहीं। तब उन्होंने मेरे को देख के कहा, भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चितामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम। अरे साधु जी आप आइए, हम आपको देख रहे हैं, आप कृपा कीजिए हमारे पर। आप कौन है? तब वो स्त्री कहती है, अहम भक्ति रति खयाता इमोते तनयो मतः ज्ञान वैराग्य नामानम काल योगिनो जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हुई, और ये दोनों कौन है? मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, और ये कौन है? गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सिंधु, ये सब नदियां। फिर ये क्या बात है? मां तो 16 साल की जवान, अब पुत्र बिल्कुल बुढ़े, उठ भी नहीं सकते, ये क्या बात है? तब कहा कि महाराज मैं कहा अपना परिचय दे रही हूं। उत्पन्ना द्रविड़ा साहा वृद्धि कर्नाटके गता कच्चितम चिन्ह महाराष्ट्र गुर्जते जीनते गता। महाराज मेरा जन्म हुआ कहा? द्रविड़ देश में। द्रविड़ मतलब तमिलनाडु मद्रास में जन्म। मैं कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरी पूजा हुई, लेकिन गुजरात के अंदर आके मैं क्या हो गई? बुद्धि हो गई। आप द्वारकाधीश मंदिर में जाओ, वहां जाके बोलो जय जय श्री राधे, कुछ भी नहीं हो। और यहाँ पर नाचने से एकदम राधे राधे नाचने लगे। वहां पे क्या है? क्योंकि वहां पे रुक्मणी जी के संग है, वहां पे भक्ति कहाँ है? दबी हुई है। मैं वहां गुजरात में जाके बूढ़ी हो गई,
मैं किसी तरह इन लोगों को लेके वृंदावन में आई। वृंदावन कैसा? वृंदावन पुनः प्राप्तम नवीने स्वरूप निधन वृंदावन तेनो भक्ति नित्य यत्रिता। ये वृंदावन धन है। अभी भक्ति क्या करिए? नित्य कर रही। मैं यहाँ आके क्या होगी? जवान, बिल्कुल जवान हो गई। देखो मेरी अवस्था, बिल्कुल मैं जवान हो गई। ये वृंदावन के अंदर आके जवान, ये वृंदावन। लेकिन ये ज्ञान वैराग्य क्या हो गया? अभी भी बुद्धि है। आप मिल गए हैं, आप कोई ऐसी कृपा कीजिए ताकि ये मेरे पुत्र क्या हो जाए? जवान हो जाए। तब नारद जी जा रहे हैं कहा? सारी तरफ घूमते 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 जब विशालपुरी गए तो जो सनकादिक ऋषियों के साथ मिले हुए, तो सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी आप एक काम करो। वो क्या? कि इनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। कि कौन कहेगा? हम करेंगे। कहाँ होगी? कि हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट के ऊपर एक घाट है। उस घाट का नाम है आनंद घाट। वहां पर ये कथा, चारों तरफ गंगा जी की बालू है, गंगा जी की ठंडी हवा आती है, पेड़ों की छाया है। आप सब तरफ बोल दीजिए वहां पे कथा हो। जब महाराज ये बात बोली तो सब के सब लोगों को निमंत्रण हो गया। सबको पता लग गया कि यहाँ पे भागवत कथा हो। और वहां पे गंगा जी के तट के पर आनंद घाट के अंदर जब ये कथा का आयोजन हुआ तो आसन लगाए गए। सनकादिक ऋषि आके बैठे कथा को बोलेंगे। तो वहां पे दो आसनों के ऊपर ज्ञान और वैराग्य को लिटा दिया। जब उन्होंने कथा आरंभ की, एक स्त्री वहां पे प्रकट हुई और उनके मुख से क्या निकल लगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री
जब कीर्तन गाती हुई वो प्रकट हुई, सनकादिक ऋषि बोलते नारद जी ये कौन है? तो नारद जी कहते ये भक्ति है। तो भक्ति कहती है मैं कहाँ रहूं, मेरे लिए स्थान दो। तो नारद जी कहते सारे भक्तों के हृदय के अंदर विराजमान हो गए। भक्ति कहाँ विराजमान हो गई? सारे भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। और महाराज वहां पे कथा आरंभ हो गई। तब कहते हैं कि आप ये बतलाइए, सौनक ऋषि 88,000 पूछ रहे हैं। तब ये कथा को वर्णन करें, कह रहे हैं कि निर्गते नारदु सूतो भगवान बादरायणम शितुवाद दिप प्रेतम तत किम करोति वाक्य। प्रभु आप ये बतलाइए, हमने सुना था कि प्रेत का उद्धार होगा। तब कहा तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उसके अंदर एक ब्राह्मण रहा करते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण नाम था। महाराज उनके स्त्री थी और सुसंपन्न ब्राह्मण थे, लेकिन एक ही कष्ट था, उनके कोई संतान नहीं। संतान न होने की वजह से जब वो अपने पितरों को जल देते थे, तर्पण करते थे, उनको गर्म पानी मिलता। और उनकी जो स्त्री थी उसका नाम था धुंधली, यथा नाम तथा गुण। वो धुंधली कैसी थी कि हर समय घर में कलेश, लड़ाई, झगड़ा, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं जो नहीं करती। हर समय उसका काम यही है। और ना घर में सफाई करना, ना धुलाई करना। अगर उसको भूख लगी है तो कढ़ाई को साफ किया, उसमें बनाया, उसी में खाया। सारे के सारे अवगुण उसके अंदर विराजमान। और इस कारण से उनके घर में जो पेड़ थे, फूलों के पेड़, उनके ऊपर कली आती थी लेकिन फूल नहीं खिलते थे। फल के अंदर फल आते भी थे, सूख जाते थे लेकिन कभी पकते नहीं। और महाराज और क्या था कि उनके घर में जो गायें थी वो भी बांझ थी, उनको भी कोई संतान नहीं। रोज रोज के कलेश से दुखी होकर एक दिन आत्मदेव वन में चले गए कि आज मैं क्या करूंगा, आत्महत्या। घूम रहे हैं, अचानक एक ऋषि के साथ मिलन हो गया। उन्होंने कहा, देखा कहा ब्राह्मण, उनसे पूछा क्या बात है, इतने कष्ट में क्यों हो? कहने लगे महाराज मैं ये तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहता हूं, मेरा नाम आत्मदेव है, लेकिन मैं क्या कर दूं, मैं इतने कष्ट के अंदर हूं, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। क्या हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं। जब मैं अपने पितरों को पानी देता हूं, तर्पण करता हूं, उनको गर्म पानी नहीं। और घर में मेरी जो स्त्री है उसका नाम है धुंधली, महादुष्टा, लड़ने, झगड़ा, कड़ाई, कलेश करने वाली। और तो और हमारे घर के अंदर अगर फूलों के पेड़ के पर फूल की कली तो आती है लेकिन फूल नहीं, फल तो आते हैं लेकिन फल नहीं पड़ते। गाय भी है, वो भी, उसको भी कोई संतान नहीं। इतना दुखी हूं। तब कहा कि आप कृपा करके मेरे को मिले हैं, आप देखिए मेरे संतान हैं। जब देखा कहने लगे तेरे यहाँ तो 7 जन्म तक संतान नहीं, आप कृपा कर दो तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। तब देखा एक फल दिया, कहने लगे इसको ले जाके अपनी स्त्री को देना, सुंदर संतान। लेके चल दिए। घर पे जाके वो धुंधली को कहा, ये मेरे को साधु ने दिया है, जिले हमारे संतान हो। अब वो विचार करी, धुंधली तो धुंधली, पड़ोस में उसकी बहन रहती, सहेली कह लो बहन, उसको बुलाया। कहने लगी देख ये कहां से एक फल लेके आ गई, और लाके कहता है मेरे को खा, तू गर्भवती हो गया, बता इस बुढ़ापे में अगर मैंने गर्भ धारण किया और हमारे घर में चोर आ गए, चोर आके सब भाग जाएंगे, मेरे को धन मांगेंगे, वो मेरे को पिटाई करेंगे, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, वो मेरे को मारेंगे, तब मेरी स्थिति क्या होगी? तू बतला। अगर मान लो हमारे घर में आग लग गई,
सब भाग जाएंगे, जो गरम गरम जो लकड़ी लगी, सोट लकड़ी जो जल जल के मेरे ऊपर गिरेंगी, मैं जिंदा जलूं। तब वो कहती, बुद्धि दे रही है, देख मैं गर्भवती हूं, मैं गरीब हूं, तू गर्भवती होने का ढोंग कर, और समय आने पे जब मेरे को बच्चा हो जाएगा मैं तेरे को दे दूंगी। ये फल क्या करूं? अरे गाय को खिला दे। महाराज गाय को खिलाया, गाय गर्भवती, समय आने के पर उसके ऊपर पुत्र हुआ, वो लेके चुपचाप इसको दे दी, और इसने शोर मचा दिया। वहां पे बड़ा उत्सव मनाया आत्मदेव ने, चारों तरफ शोर मच गया, और उसका नामकरण किया क्या? धुंधकारी। धुंधली का बेटा धुंधकारी। कुछ समय के बाद महाराज गाय को तो बछड़ा होना चाहिए, जब बछिया होनी चाहिए, उसको क्या हुई? पुत्र। सिर्फ फर्क कितना था, कान कैसे थे? गौ की तरह कान थे। चारों तरफ शोर मच गया कि आत्मदेव के घर के अंदर गाय ने बच्चे को जन्म दिया है। तब उनका नाम किया क्या? गौकरण। गौकरण नाम। और गौकरण शुरू से जन्म से साधु और वो जन्म से दुष्ट, अलग अलग भाव, जन्म से दोनों को दोनों अलग। महाराज जी कुछ समय बाद गो उपनयन संस्कार करके गौकरण विद्या पढ़ने को चले गए, और ये घर में रह के उत्पाती हो गए। जितने अवगुण, सारे के सारे अवगुण इसमें आ गए। चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, लड़ाई झगड़ा, कलेश, सब इसमें। आत्मदेव हृदय के अंदर इतने दुखी है कि मैं तो संतान के लिए मरा था, ये संतान पैदा हुई तो क्या हुई? ये कलंक पैदा हुआ। रो रहे। कुछ दिन के बाद गोकर्ण आए, घर की स्थिति को देखा, तब अपने पिता को, वो भी पिता कहते हैं आत्मदेव को समझा रहे कि देखो यहां पर ऐसा अनाचार हो, वहां पर तुम नहीं रहना, यहां से चले। उनको वन में भेज दिया समझा के, महाराज आत्मदेव चले। ये भी चले गए। कुछ दिन के बाद वो धुंधकारी वैश्याओं को घर में ले आया और धुंधली को मारता है रोजाना। एक दिन धन मांग रहा है, चूल्हे की जली लकड़ी को मारना शुरू किया कि धन दे। अब वो कहां से लाए? वो इतनी डर गई, उसमें कुएं के अंदर छलांग लगा दी, उसकी मृत्यु हो गई। वो पिशाचनी बनी। महाराज एक दिन ये राजा के धन को हरण करके लाया धुंधकारी, और लेके सो रहा है मद पी के। वैश्या विचार कर रही है कि अगर मान लो राजा को पता लग गया और राजा ने आके हमको मारा, ये पकड़ा गया, तो राजा हमें भी ले जाए, इसको मारो और धन लेके भागो। उन्होंने क्या किया? चूल्हे में आग जलाई, अंगार निकाल के इसके मुंह पे रख दिए। ये तड़पने लगा, मरा नहीं, बलिष्ठ है बहुत। तब इसको उन्होंने काटा और सारे काट के कुएं में डाल दिए और लेके धन लेके चले। ये क्या बन गया? ब्रह्म पिशाच बन गया। अब कुछ दिन के बाद गोकर्ण आए, अपने घर में सफाई करके और सो गए। रात्रि को क्या देख रहे थे? किवाड़ खुल रही है, आ रहे, कोई जा रहा है, कोई रो रहा है, कभी भैंसे करूं, कभी सुअर करूं, कभी बकरे करूं, की धारण, और चिल्ला रहे जोर जोर से। वो उठ गए, कौन हो तुम, कौन हो? तब बोल नहीं रहे। तब जल को अभिमंत्रित किया और उनके ऊपर दिया। जब दिया तब एकदम वो धुंधली बोल रही है कि अरे बेटा, मैं तेरी मां धुंधली, इसके अत्याचार से मैं कुएं में छलांग लगा दी, मैं पिशाच बन गई। अच्छा, उसको पूछा तू कौन है? मैं धुंधकारी हूं, आप मेरी रक्षा, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यत्न करूं। क्या किया? सीधे दूसरे दिन कहां गए? गया धाम में। गया धाम के अंदर जाके देखोगे, अगर आप गए हो तो वहां पे 16 गया है, अलग अलग गया, जिसमें एक गया का नाम है प्रेत गया, प्रेत शिला बोलते हैं। और जो मंदिर है वहां पे गदाधर श्री हरि की विग्रह नहीं है, मूर्ति नहीं है। यहाँ से नीचे जमीन के ऊपर भगवान का चरण चिन्ह, उसके ऊपर ही पिंडदान है। और 16 गया में से एक गया का नाम है प्रेत गया, जहां पे अपघात, जहर खा के, फांसी खा के, जल के, एक्सीडेंट में मर के जो मरते उनको वहां पे पिंड होते। इसने जाके वहां पे जब पिंड दान किए तो धुंधली का उद्धार हो गया, लेकिन धुंधकारी करने ये वापिस आई। आके रात्रि को अपने घर में है, वही हालत है। कहने तू कौन है? मैं धुंधकारी। अरे तेरे लिए तो मैंने पिंड गया में दान किए थे, तेरा उद्धार नहीं हुआ।
अरे भैया मेरे लिए 1000 बार करोड़ बार भी तो पिंड दान कर दे तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं, इतना बड़ा पापी। तब क्या किया, सूर्यदेव की उपासना की। उनसे पूछा तो सूर्यदेव बोले कि तुम इसको भागवत सुनाओ। तब भागवत का आयोजन हुआ। आयोजन होके वहां पे जाके जब पहला दिन आया, शुरू हुआ, भागवत कथा शुरू हुई, तो वहां पे बहुत लोग आए, गांव के लोग, लंगड़े लूले कोड़ी सबके सब आए, हमारा उद्धार होगा। जब सब इकट्ठे हो गए तो जो आया धुंधकारी, ये तो प्रेत आत्मा, ये कहाँ रहे? तो एक बांस था, उसके अंदर ये चला गया। वहां पे जाके जब कथा को समाप्त, संध्या के समय समाप्त हुई, बांस की एक गांठ फट गई और 7वें दिन पूरा बांस फटा, उसमें से धुंधकारी दिव्य देह धारण करके निकला और गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहता है तुम्हारी कृपा होगी, मैं जा रहा हूं। तब कहने लगे, उनके लिए विमान आया लेने के लिए, विमान वालों को बुलाया, इधर आओ। एक विमान लेके क्यों आए? वो हजारों लाखों लोगों ने कथा सुनी, क्यों नहीं लेके आए? कि महाराज इन्होंने किसी ने कथा नहीं सुनी, इनका सबका मन दुनिया के अंदर था, किसी ने भी कथा नहीं सुनी। तब कहा देखो तुम लोग सब लोग मन लगा के कथा सुनना, मैं तुम्हारे लिए श्रावण के महीने में दोबारा कथा करूंगा। तब गोकर्ण ने दोबारा कथा की, सबका उद्धार किया, सबका उद्धार। महाराज आगे की कथा बोल रहे हैं और इधर ज्ञान वैराग्य जो है 7वां दिवस जा रहा है, दिनों के दोनों जवान हो गए। और उस समय में उस कथा के अंदर कौन आए? सुखदेव जी महाराज आए। उनके मुख से क्या निकल रहा था? भागवत की श्लोक। उन्होंने बड़ा अधिक स्वागत किया, पूजा की और उनसे कहा कि आप कुछ भागवत का उपदेश हमें दीजिए। ये बोला, उसी समय में जब बोलेंगे भगवान अपने पार्षदों के साथ, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, नंद, सुनंद, अर्जुन, ये सब के सब आए, इंद्र भी आए, सब आए। तो वहां पे बड़े आनंद के साथ क्या होने लगा? उनको स्वागत किया भगवान का और बैठाया कि प्रभु ये ज्ञान वैराग्य दोबारा से जवान हो। तब उस कथा के अंदर नारद जी बीना बजाने लगे, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, इंद्र पखावज बजाने लगे और अबीर गुलाल और खीर फूल सब उड़ने लगा, सब नाचने लगे और गाने लगे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जब सब उड़ने लगा तो भगवान भी नृत्य करने लगे। तो नारद जी बोले प्रभु हम तो आपकी प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? तब कहा मैं नृत्य कर रहा हूं, किसके लिए? मैं आऊंगा जगत के अंदर, अहम पूर्णो भविष्यामि युगसंधो विशेषते मायापुरे नवद्वीपम भविष्यामि सच सतम। मैं आऊंगा कलयुग की प्रथम संध्या, कलयुग के प्रथम संध्याय अवतीर्ण होला कृष्ण आपने नदी आए। मैं आऊंगा कहां पर? नदी का नगर के अंदर कृष्ण नाम महाप्रभु का नाम धारण करके। ये होली का जो गुलाल है थोड़ी देर में छूट जाता है, लेकिन मैं ऐसा रंग बरसाऊंगा हरि नाम का, घर घर के अंदर से कृष्ण नाम गूंजेगा, भगवत नाम गूंजेगा। और महाराज उसके बाद प्रथम श्लोक आरंभ हुआ। काय से शुरू किया? ध्यान से शुरू किया। भगवान का क्या करना? ध्यान। सत्यम परम धीमहि। और समाप्ति किसके पर किया? नाम संकीर्तन के ऊपर समाप्ति किया। ध्यान जब तक हमारा भगवान के अंदर नहीं आएगा, ये कौन है भगवान? पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम ना पहले थे, ना अब है, ना रहेंगे। हम आए, मालिक बन गए, हम ही सब कुछ हैं। जिस दिन तुम चले जाओगे फिर कौन होगा? कौन देखेगा? जो बैठा है वो देखेगा। वो अगर चाहे अपनी सारी महिमा को प्रकाशित कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं। देखो 90-100 साल हो रहे हैं ठाकुर जी को और एक भी बाल सफेद नहीं है। और सारे के सारे जो थे सब कोई बूढ़े हो गए, सब चले गए, कोई भी नहीं है बाकी। हम लोग भी चले जाएंगे, वो हमेशा यहाँ पर रहेंगे। ये क्या है? भगवान की अपार महिमा है। सत्यम परम धीमहि। सत्यता क्या है? वास्तविकता यही सत्य है कि भगवान पहले भी थे, अब भी है, हमेशा रहेंगे, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। सत्यम परम। और आगे दूसरे बोल रहे हैं, निगम कल्परोग गलितम फलम सुखम मुखामृत भूनव संयुतम पिबतम भागवतम रसमालायम भूरभो रसिका भुवि भावुका
कि इस रस के अंदर से उस रस को निकालने वाले ये जो सुखदेव मुनि ने उस रस को क्या निकाला है, लिया है। जैसे कि तुम्हारे घर में अगर अमरूद का पेड़ है, देखना जिस अमरूद को तोते ने खाया उसको खाना, सबसे ज्यादा मीठा अमरूद है। तोता उसी अमरूद के अंदर मुंह को मारता है जो मीठा होता है। और ये किसने, सुख रूपी तोते ने इसको क्या लिया है, अमृत लिया है और खिलाया किसको, परीक्षित को। और ये कैसा फल है, पिबतम भागवतम रसमालयम, इसके अंदर ये न खट्टा है, न फीका है, न मीठा है, न तीखा है, न कसैला है, न इसमें बीज है। ये क्या है, पिबतम, कहां से पियोगे, मुंह से नहीं, कान से पीना पड़ेगा। जब कान के द्वारा हृदय के अंदर जाएगा, ये स्वतंत्र परिवर्तन कर देगा। जब पिबतम भागवतम रसमालयम, ये भागवत रूपी अमृत को जब पियोगे, पता लगेगा कि वास्तविकता अमृत है। समझ आएगी कि हमने क्या पिया। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, एक एक रसिक ने अंदर इसके अंदर से क्या निकाला है, उस रस को निकाला है। जो रस कौन सा रस है, उन्नत उज्जवल रस, जो कृष्ण नाम रूपी रस है, जिसको महाप्रभु जी ने देखा है, वर्णन किया है। क्या बताएं, महाप्रभु जब पुरी में है, जगन्नाथ जी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, मंदिर खुला, क्योंकि महाप्रभु एक ही दिन अंदर गए थे, उसके बाद कभी अंदर नहीं गए। जिस दिन बेहोश हो के पहले दिन, उसके बाद हमेशा गरुड़ स्तंभ से क्या करते थे, दर्शन करते थे महाप्रभु की 3 उंगली के निशान और ऊपर पूरे हाथ का निशान। जैसे ही मंदिर खुला, भीड़ बहुत है, महाप्रभु गरुड़ स्तंभ से दर्शन कर रहे हैं। एक बूढ़िया माई बूढ़ी है, उनको दर्शन नहीं हो रहे। वो इतनी उतावली हुई कि महाप्रभु का जो कटी प्रदेश पकड़ के पीठ पे पैर रखे, कंधे पे चढ़े, जगन्नाथ को दर्शन करे। गोविंद साथ में, महाप्रभु बोले खबरदार, कुछ नहीं बोलना, चुप। जब उन्होंने जगन्नाथ के दर्शन कर लिए, फिर देखा मैं किसके ऊपर खड़ी, देखा तो महाप्रभु झट से नीचे कूद पड़ी। मेरा अपराध हो गया। तब कहने लगे, अरे भाई, जितना भाव तेरे अंदर है उतना भाव अगर मेरे अंदर होता तो मैं जानता जगन्नाथ वास्तव में कौन है। कितना भाव हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन के अंदर जब गए तो लोग कहने लगे कि बाबा आप तो यहाँ पे वृंदावन में आए, जो अयोध्या नहीं है, यहाँ तो बंसी वाले हैं, कृष्ण है, राम जी नहीं है। तो कहने के कहा कहूँ छवि आज की भले विराजे ना, कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लोहा, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। कृष्ण कौन हो गए, रघुनाथ जी बन गए, राम जी बन गए, राम बन गए। हैरान हो गए, भगवान कितने दयालु है कि मेरा भक्त आया इतनी दूर से, मैं उसी रूप में उसको दर्शन दूंगा। उनकी अपार कृपा है, सारे जीवों के ऊपर कृपा करते हैं महाराज। ये पिबतम भागवतम, ये जो रस है जब हृदय के अंदर जाएगा तब पता लगेगा कि वास्तविकता है क्या रस है इसके अंदर। और उसके बाद महाराज आगे की कथा कहने लगे कि जब भगवान आते हैं जगत के अंदर तो क्या करते हैं, उस भक्ति को बोलते हैं कि भगवत कथा है क्या, तो हम सुनने के लिए आए हैं। इसका असली रूप क्या है, असली रूपांतर क्या है, एक एक भक्त ने इसको प्रकाशित किया है। सूरदास जी महाराज बैठे हैं वृंदावन के अंदर और गा रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। सामने कौन बैठे, भगवान बैठ के ताली बजा रहे, ताली बजा रहे, पूरे ताली बजा रहे और क्या गा रहे हैं कि जिन तन दियो ताए बिसरायो ऐसो नमक हरामी, हरिजन छाड़ हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी, सूरपतित को ठौर कहाँ है तुम बिन श्रीपति स्वामी। तब भगवान सामने कह रहे, अरे बाबा हमने तुम्हें भेजा, हमारी महिमा को गाओ, तुम तो गाने लगे सुकर गामी फलाना ठिकाना, ये सब नहीं गाना। जब इतना बोला तब कीर्तन गाना शुरू किया और क्या गा रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन, ये गाया।
ये क्या है? भक्त के ऊपर भगवान अपनी कृपा करते हैं। एक दिन सारे के सारे भक्त, श्रृंगार पदावली है, सूरदास जी की फिर है पदावली, श्रृंगार पदावली। श्रृंगार के अंदर जो श्रृंगार किया है वही श्रृंगार को बोल रहे। तो सारे के सारे भक्त देखने लगे कि बाबा को आंखों से दिखाई देता है, इनकी परीक्षा लो। क्या लिया? दूसरे दिन गोपाल को कोई वस्त्र नहीं पहनाया और उनको फूलों से ढक दिया और आंखें बंद करके कहते, बाबा आज बोलो, आज कौन सा श्रृंगार है? तो बाबा क्या बोल रहे? आज हरि देखे नंगम नंगा। आज हरि कैसे देखे? नंगे। सबके सब चरणों में पड़ गए, बाबा हमारे अपराध हो, हमारे पे कृपा। महाराज अनेक अनेक भक्त हुए भगवान के, अनेक तरह की लीला हुई। कौन? कर्माबाई कैसी भक्त है? जाट है, और उनके पिता गोपाल जी की सेवा करते अपने घर के अंदर नियम से। उसको कोई लेना देना नहीं कि गोपाल की सेवा करो क्या करो, कोई नहीं मतलब। एक दिन उसके पिता बोले, देख कर्मा, मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रहा हूं, तो उनको एक सेवा दे के जा रहा हूं। मेरा जो गोपाल है इसको रोज आना भोग लगाना। कैसे लगाना? सारा नियम समझा के चल। अब सवेरे कर्मा तो रोजाना देखती थी, कभी भोग नहीं लगाती थी। उठी सवेरे, स्नान किया, स्नान करके बाजरे की खिचड़ी बनाती। अब बाजरे की खिचड़ी बना के और गोपाल के सामने थाली ले जाके रख दी, ले जीम ले, वहां की भाषा में जीम ले। थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर घी की बात की, जीमो महाराज शाम धनी जीमा बेटी जाके, ले जीम ले। अब वो कहाँ खाए? वो तो खाएगा नहीं, बार बार देख नहीं, खाता क्यों नहीं? तब याद करे कि पिताजी कुछ कह के गए थे, अरे मैंने तो घी नहीं डाला, घी ला के डाल दिया, ले अब जीम ले। वो खाते ही। तब विचार करे कि अब क्या रह गया कि अचार नहीं रखा, अचार ला के अचार डाल दिए, ले अब जीम ले। तब भी नहीं खा रहे। अब विचार करे कि अब क्या हुआ? तो कह रही है, अरे तू काई तू रूठे रे गोपाल, खा ले मारो कीचड़ लो। तू क्यों रूठा? तू खा ले, मारो बाप गयो है गाँव में, ना जाने कद आवे वो, ऊका भरोसा रहो रे गोपाल, तू तो भूखो ही रह जा। अरे मेरा बाप तो गाँव गया है, वो कब आएगा कब नहीं आएगा उसके भरोसे रहा, तो तू भूखा रह जाकर खा ले। वो तो खाते ही नहीं। घी डाल दिया, अचार रख दिया। तब कहने लगी अब क्या रह गया कि पानी नहीं लाया, क्योंकि भोग के साथ पानी जरूर देना चाहिए, पानी रख दिया। अब देख रही अभी भी नहीं खा रहा। तब विचार करिए अब क्यों नहीं खा रहे? कहने की तुलसी के पत्ते नहीं डाले, तुलसी तोड़ के लाई, डाल दी, लेके अब जीम ले, अब भी नहीं खा रहे। तब क्या किए? कहने लगी अब क्या रह गया? पर्दा रह गया, पर्दा डाल दिया। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, कैया कोनी जी मोहन कैड़ी कैड़ी बोलती, आज खिलाऊं तने खींचड़ो काल रावड़ी घाट की, जीमो मारा शाम धनी जीमा बे बेटी। आज तो तुझे रबड़ी खिला, रावड़ी खिलाऊंगी, आज तो खिचड़ा खा ले। वो तो खाता ही। फिर कहने लगी अब क्या रह गया? पर्दा भी कर दिया, सब कुछ हो गया, घंटी को नहीं बजाई, घंटी बजा के टन 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 टन। अब भी देखे कि नहीं खा रहे, दिन के 10 बज गए, तो खाता ही नहीं। तब कहने लगी अच्छा देख, मेरे को लग रही है भूख, दिन के बज गए 10, अब मैं तो कोई ब्राह्मणी तो हूं नहीं, मैं हूं जाटनी। तू जीमेगा कि नहीं जीमेगा? रुक जा, अभी रुक, तो अभी बताते हैं। डंडा लाई, डंडा ला के कहने की मारू डंडा, पिटाई करूं। गोपाल ने देखा कि पिटाई से अच्छा तो खिचड़ी खाओ। और महाराज पर्दे के पीछे बैठ के सपड़ सपड़, हाथ से चम्मच भी नहीं दी, सारी खिचड़ी साफ। रोजाना एक दिन कर्मा को उठने में देर हो गई तो दातुन कर रही, उसी से खिचड़ी चला रही, वो भी खा गए, झूठी खिचड़ी भी खा गए। अब पिता आ गए, कहने लगे कर्मा कि हाँ गोपाल जी को भोग लगा रही है? हाँ हाँ लगा रही हो, देख खा के मोटा हो गया, सब अचार घी भी खत्म हो गया। उन्होंने सोचा ये खा गई, कहले कि कल तू ही भोग लगाएगी? कहाँ लगा दूंगी। दूसरे दिन महाराज कर्मा ने जैसे भोग निवेदन किया, आओ, आ नहीं रहे। कहले कि अच्छा मेरा बाप आ गया इसलिए तू ऐसे कर रहा है, सारा तू माल खा गया।
है, और उसके सामने बदनामी होगी कि तू खा के रुक जा, डंडा लाई। वही डंडा, जो डंडा दिखाया गोपाल को, गोपाल ने जैसे ही खाना शुरू किया उन्होंने पर्दा खोल दिया, देखे तो भगवान खा रहे। आज भी कहीं चले जाओ जगन्नाथ जी के अंदर सबसे पहला भोग होता कर्मबाई की खिचड़ी। हम लोग दक्षिण भारत में गए रंगनाथ मंदिर में, यहाँ पे रंगनाथ वो रामानुज आचार्य जी की समाधि है, उनको मूर्ति ऐसे ही बैठाया। तो वहां मंदिर में जब जाने लगे तो बाहर ब्राह्मण लोग खड़े, पहले आप प्रसाद लो। वो खिचड़ी है, मूंग की दाल, चावल और काली मिर्च और घी नमक, बाकी कुछ नहीं, और भरभर, और पत्ते में नहीं देते, वो हाथ में दे रहे हैं, बड़े बड़े चांदी के बर्तन है ऐसे दे रहे हैं। कहने लगे ये कर्माबाई की खिचड़ी है। तो मैंने पूछा उनसे, यहाँ भी कर्माबाई आ गई? यहाँ भी कर्माबाई आ गई? कहने लगे हर जगह जो भोग खिचड़ी का है वो कर्माबाई का ही। अलग अलग रूप के अंदर भगवान ने कहा, किसके ऊपर ये भगवत क्या है? भक्ति। महाराज ओरछा के अंदर हम लोग गए थे सब, ओरछा, तो वहां के राजा है मधुकुल साहब, उनकी पत्नी है कृष्ण राम जी की भक्त, और महाराज है कृष्ण भक्त। हर साल श्रावण के महीने में महारानी जाती है कहाँ? अयोध्या, और महाराज जाते हैं वृंदावन। एक महीना बीत गया, महाराज वापिस आ गए ओरछा। पत्र लिखा, रानी मैं आ गया, तू आ जा। रानी आई, एक दो तीसरा पत्र लिखा क्रोध में आके, अरे रानी तू आती क्यों नहीं? क्या इस बार अपने राम खसम को साथ में लेके आएगी? ये लिख, अपने राम जो उसको खसम बनाया तूने अपना, उसको लेके आएगी? ये लिख। रानी ने वहां से जवाब दिया कि अब के मैं आऊंगी तो अपने खसम को ही लाऊंगी साथ, खसम तो तू है। अब रानी कनक भवन में जाके कह रही आप चलो, वो तो सुनते ही नहीं। 3 दिन हो गए भूखे प्यास से, रानी ने सरजू में छलांग लगा। वहां से राम जी लेके निकल रहे, तब राम जी का हाथ पकड़ लिया, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे को बचाया क्यों? जान तो मेरी बदनामी हो रही। उन्होंने पत्र लिखा कि अपने खसम राम को लाएगी। कहने लगे ठीक है हम चलेंगे, लेकिन राजा को पत्र लिख, वो आए मेरे को लेने के लिए और हमारे लिए मंदिर बना। महाराज राजा का काम विशाल मंदिर बनाना शुरू कर दिया। आप ओरछा जाके देखोगे कितना मंदिर है। और महाराज लेके जब गए, वहां पे पहुंचे तो राम जी कहते हैं कि महाराज हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें लेके जाओगे, जगह जगह उत्सव होगा, उत्सव के साथ हम जाएंगे, और हमारी 3 शर्तें होंगी। आज के बाद तुम ओरछा के महाराज नहीं, हम महाराज। दूसरा हमारी ही चलेगी। तीसरा जो करेंगे हम, वहां की सरकार है, तुम हमारे कुछ भी, वहां पे कुछ भी नहीं। कहने लगा आप चलो तो सही। मधुकर साहब कहते हैं आप चलो तो सही, आप जो बोलोगे वो ही हो। जब इतना बोला, राम जी वहां से आ रहे, महाराज हर जगह उत्सव हो रहा है, और कंधे पे पालकी में बैठ के खड़े राम जी सब के सब आ रहे हैं। जब वो ओरछा में आए, आके देखा तो मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ। रानी ने अपने महल में रख दिया, वहां पे सेवा करी। अब मंदिर जब बन गया तो कहने लगे आप चलो। राम जी बोले हम नहीं जाएंगे, किसी और को बैठा दो। तो वहां पे गदाधर को बैठा दिया। अब रानी को, राजा को कहा हम महल में रहेंगे, इसको बढ़िया बना। महाराज ने महल बहुत बढ़िया बना के तैयार कर दिया। तो कहने लगे ओ राजा, आज के बाद तू राजा नहीं है, राम राजा। वहां पे भगवान राम नहीं बोलते, राम राजा। और आज के बाद जो हम करेंगे वो ही होगा। सारी अपनी शर्त बतला दी महाराज। जब बतला दी, आज भी जाके देखो कोई भी शादी होती है सबसे पहले कारण राम राजा को जाता है। और लड़का जब बहू लाएंगे तो सबसे पहले उनके पास हाजिरी देनी पड़ती है। और जिस समय मंदिर खुलेगा, सवेरे 5 बजे 4 बजे मंदिर नहीं खुलता, राजा है 7 बजे मंदिर खुलता। और जब मंदिर खुलेगा तो अर्दली 2 बिल्कुल वर्दी के अंदर हाथ में बंदूक लेके जाके क्या करेंगे, सलामी ठोकेंगे। और जब तक राम जी खुले रहेगा मंदिर, वो दरवाजे पे रहे। शाम को भी यही हाल है। और हमारा भोग लगेगा देसी घी का, और कोई नहीं, दूसरा नहीं लाना। देखो मंदिर में हम जाके बैठ गए, कम से 2 घंटे बैठे रहे। देखा कम से कम उस समय में 10,000 आदमी निकल चुका था, इतनी भीड़। और
100-200 जोड़े पत्नी के साथ आ रहे हैं और राम जी को क्या कर रहे हैं, सलूट मार और मिठाई दे रहे हैं, फिर वापिस आ रहे। भगवान क्या नहीं करते, भक्ति के बस में भगवान, भगवान भक्ति के बस के अंदर आ। ये क्या है, भगवत कथा है। जयदेव गोस्वामी अपने घर के अंदर है, बरसात के दिन आ रहे हैं तो कुराली लेके आए बहुत सारी। उनकी पत्नी का नाम है पद्मा। पद्मा को कहते, पद्मा तू आज मेरी सहायता कर, क्योंकि बारिश के दिन में पानी आएगा, मेरी छत बनवा। पद्मा कह रही तुम्हारी छत बनो ना बनो, मेरा कोई मतलब नहीं, मैं राधा माधव के लिए भोग बना रही हूं, आप जो करो करो। महाराज बेचारे सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। मंदिर में राधा माधव से देखा नहीं गया, दोनों बाहर आ गए। राधा रानी सिर के पर रख के ला रही और भगवान पकड़ पकड़ के दे। छत बन गई, कहने के पद्मा छत बन गई। दोनों के दोनों मंदिर में भागे। राधा रानी तो ऐसे खड़ी हो गई, कृष्ण ऐसे खड़े हो गए। अब वो सफाई कर नहीं पाए। इतने में आके पद्मा को बोले, पद्मा मंदिर बन, वो छत बन गई। कहने लगी मैं तो आया ही नहीं, मैं तो रसोई बना रही थी, मैं तो आई कहां। अरे तो फिर वो लोग कौन थे। जब मंदिर में जाके देखा तो सारे शरीर के ऊपर वो पूसा लग रहा है। कहने लगे अरे ठाकुर आप आए। तब क्या लिख रहे हैं, गीत गोविंद लिख रहे हैं। उसके अंदर एक जगह की लाइन आ रही है, देही पद पल्लव मुदित मुदारम। राधा रानी के दोनों चरण मेरे सिर के ऊपर आ जाए, ये लिखना है। लेकिन ये लिख नहीं रहे। पद्मा बोलती है राधा माधव की सेवा करनी, स्नान करने जाओ। महाराज चले गए। 5 मिनट के बाद कुंडा खड़खड़ाया, देखो तो जयदेव। अरे आप गए नहीं कि पद्मा मुझे जो लिखना था वो याद आ गया, मैं फिर भूल जाऊंगा। आके लिख दिया अपने हाथ से। क्या लिखा, देही पद पल्लव मुदित मुदारम, लिख दिया। जब लिख दिया कहने लगे आज मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं स्नान करूंगा। स्नान कर लिया, संध्या कर ली, भोग लगाया, प्रसाद पाया। कहने लगे मैं विश्राम करने जा रहा हूं। पद्मा जैसे ही प्रसाद पाएंगी उसी समय कुंडा खड़खड़ा रहा। अरे कौन आ गया, देखा तो जयदेव, गीले वस्त्र, हाथ में कमंडल में जल। आप पद्मा तू मेरे बगैर भोजन कर रही है। कहने लगे नहीं, आप जब गए उस 5 मिनट बाद आप दोबारा आए। अच्छा फिर मैंने क्या किया कि आपने कहा कि जो मैंने लिखना था वो मैंने लिख दिया। देखो ये लिखा, अपने हाथ से लिख दिया, देही पद पल्लव मुदित मुदारम, ये लिख आपने लिखा है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, यहाँ स्नान किया, यहाँ संध्या की, यहाँ पे ये प्रसाद करने गए। अरे पद्मा वो मैं नहीं था, वो कौन थे, राधा माधव। वो आए, इतनी देर तो उनके साथ में थी, वो उनका प्रसाद। वो जयदेव का गीत गोविंद लिखा। एक मालिनी गीत गोविंद गा रहे थे। जगन्नाथ देव सुनने के लिए चले गए। जब सुनने के लिए चले गए तब जब वापिस आ रहे तो मंदिर खुल रहा है। भाग के आए, कपड़े सारे फट गए। बैंगन का खेत आया, उसमें कांटे वाले बैंगन यहाँ नहीं आते, वहां आते, उड़ीसा में आते। उसी समय महाराज मंदिर में आके दर्शन, पुजारियों को बुलाया। ये क्या है, मैं रोज जगन्नाथ को नया वस्त्र देता हूँ, पाट सिल्क का वस्त्र देता हूँ, ये क्या करा तुमने। तब कहने लगे प्रभु जी हमने तो नहीं किया। क्या तुमने पहना, कि नहीं हमने नहीं पहना, जो आपने वस्त्र दिया था जो वही। अच्छा रात्रि को जब सो रहे हैं तो जगन्नाथ कह रहे हैं कि महाराज आप पुजारी हो तो गुस्सा मत हो। एक मालिनी गीत गोविंद गा रही कि मैं सुनने के लिए गया था, उसी समय मंदिर खुला तो बैंगन के खेत में से मैं भागा, ये कपड़े वहां पर फट गए। तब रात्रि को देवदासियों के द्वारा गीत गोविंद गाना सुन के, आज भी रात्रि को गीत गोविंद। रथ का दिन है, बलदेव रथ में चढ़ गए, सुभद्रा चढ़ गई, सुदर्शन चढ़ गए, लेकिन जगन्नाथ नहीं चढ़े। सारा दिन हो रहा, पंडे उठा रहे फिर वैसे, पंडे उठा रहे फिर वैसे। तब देखा अरे क्या बात है, आज जगन्नाथ रथ में क्यों नहीं जा रहे। शाम के 4 बज के सारे भक्त लोग महाराज मंदिर से, पूजा पंडा सब जाके कह रहे हैं कि प्रभु अगर आप रथ में सवार नहीं हुए, सूर्य अस्त हो गए तो सर्वनाश हो जाएगा। देखा ना 2020 में भी जगन्नाथ 21 में भी रथ चला, रथ बंद नहीं हो। तब कहा
मेरा एक भक्त सालवेग मुसलमान है, एक पैर नहीं है बैसाखी पे आ रहा, मेरी पहुंडी भी देखना चाहता है, लेके आओ उसको। सारे पंडे भग लिए, आवाज लग रही है सालवेग कौन है, सालवेग कौन है। वो आ रहे हैं बैसाखी पे, जय जगन्नाथ रो रहे। जब अपना नाम सुना मैं सालवेग को कंधे को उठाया, मंदिर में लेके भाग गए और जगन्नाथ मंदिर से भागे, रथ में सवार हो गए, रथ चलना शुरू हो गए। तब सालवेग ने कहा मेरी समाधि, हमारा जो मठ है देखा होगा पुरी में, उसके सामने थोड़ी दूर जाके सालवेग की समाधि है। हर कोई जाके प्रणाम करता है कि हमको इस रास्ते में रखना, हम हर साल रथ यात्रा देते हैं। ये क्या है? भगवत भक्ति है। बाकी की कथा हम लोग कल करेंगे। और कल आप लोग ठीक 6:30 बजे कीर्तन शुरू होगा, क्योंकि अब के समय थोड़ा बदला गया है, क्योंकि सबके लिए प्रसाद का इंतजाम है। गुरु महाराज जी के शताब्दी उत्सव है। हमारे बहुत सारे गुरु भाइयों ने क्या दिया है, सबको भंडारा दिया। आप लोग अभी आरती शुरू होगी, सब सामने जाएंगे, आपको पत्तल मिलेगी और सबको प्रसाद मिलेगा रोज नियम से। इसलिए जल्दी जल्दी आइए। और आज का जो भोग है वो हमारे गुरु भाई लोग हैं, पवन मदान जी, उनके पुत्र हैं हितेश मदान, ये बैठे हैं। और दूसरा हमारे गुरु भाई हैं पंचकूला से अभिषेक गर्ग, और जो मुख्य जजमान है श्रीमती मूर्ति देवी, उनके द्वारा आज का जो है प्रसाद भगवान को भोग, सबके लिए भंडारा। भगवान उनके पर अपार कृपा करें और हमारे गुरु महाराज जी अपार उनके पर कृपा करें, ताकि गुरु जी की कृपा उन सबके ऊपर बनी रहे, हमेशा हरि नाम करें। अभी भगवान एक कीर्तन के बाद आरती शुरू होती, आप लोग सब गेट के बाहर सामने जाएंगे, सबको प्रसाद मिलेगा। मेरे उठे बिरहनी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे